इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो करना है, समझना है कौन से टिप्स और हैक्स बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि राज शमानी, बियर बाइसेप्स के रणवीर अलाहाबादिया और अंकुर वारिकू जैसे लोग यूज करते हैं, क्यों मिस्टर बीस्ट इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, क्रिएटर्स को कौन सी चीज इररिलेवेंट बना देती है, कंसिस्टेंसी कैसी लाई जाए, वो ट्रिक्स एंड हैक्स जिससे कि आप भी इंस्टाग्राम के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में। बिकॉज हमारे साथ है आईजी कोच जीतू। जी हाँ, जीतू ऑलरेडी काफी सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं इन ऑर्डर टू ग्रो देयर इंस्टाग्राम पेजेस एंड खुद एक इंस्टाग्राम कोच रहे हैं। तो सीधे हम जंप इन करेंगे टुवर्ड द डिस्कशन, चलते हैं स्क्रीन पे। जी सो जीतू, एकदम मुद्दे के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो पूछ लूं क्या हाल चाल है आपके। ऑल गुड सर, आप बताओ आप कैसे हो। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस और भी बढ़िया हो जाएंगे, बिकॉज आज इंस्टाग्राम ग्रोथ गुरु से हमें काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, जी तो अपनी एज एक बार बता दो, या छुपा के रखनी है, कैसा है? एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल आई नो, बट स्टिल बिकॉज आई वांट पीपल टू बी सरप्राइज्ड बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। मैं चाहता हूँ लोग शॉक होते हैं। तो अच्छा, अभी मत बताओ, चलो लेट्स कीप इट टिल द एंड। लोग आप गेस करते रहो, आप एंड तक वीडियो देखो, कोई चीटिंग नहीं करेगा एंड में जाके स्क्रॉल करने का। वैसे भी मैं बीच में ही पूछूंगा जीतू से टू रिवील दिस थिंग, आई वोंट कीप इट टिल द एंड। तो आप लोग गेस करो, ऑल द फेस से थोड़ा बहुत एंड होना चाहिए, लेकिन आप नॉलेज आप देखो और उसके बाद जज करो। तो जीतू, मेरा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, अपन हिंदी में मैक्सिमम रखेंगे, जहां लगेगा आप इंग्लिश में बात कर लीजिए। कि यार काफी सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, सो वो अलग अलग तरीके के पेजेस बनाते हैं। कुछ थीम पेज बना रहे हैं, कुछ अपने खुद बोल के पेजेस बना रहे हैं, कुछ हाईली एडिटेड बना रहे हैं, कुछ बॉलीवुड क्लिप्स ले रहे हैं, एक्सेट्रा। बट एक पॉइंट के बाद ना काफी सारे, जैसे हमारे भी म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल में आपसे जब मिलते हैं, आपको काफी लोग कहते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम ग्रोथ अचानक से रुक गई है। मतलब वो चल रही थी, लेट्स से वो अचानक से 50K पहुंच गए, 50K के बाद 3 मंथ से कोई ग्रोथ नहीं है। तो पहला सवाल यही है कि एक इंसान की इंस्टाग्राम ग्रोथ रुक क्यों जाती है? व्हाई डज इट गेट स्टक? तो इमेजिन दिस स्टफ। पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं होता है कि वाई दे आर ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आप मोस्टली अगर किसी भी बड़े क्रिएटर को पकड़ लो हु हैज अराउंड 700K 800K एंड आस्क देम हाउ डिड यू ग्रो, दे दे एक्चुअली डोंट नो द आंसर। वो सिर्फ ये बोलेंगे जो हमारे ऑडियंस को चाहिए वो हम दे रहे थे, साइकोलॉजी पे खेल रहे थे, बट उनको पता कुछ होता नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा है कि आप रैंडमली कुछ कंटेंट डाल रहे थे एंड आप रैंडमली ग्रो कर गए, तो आप रैंडमली रुक जाओगे, राइट। तो अभी मोस्टली लोग क्रिएटर्स क्या करते हैं कि दे स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड उनको कहीं सुनने मिलता है कि जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग 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 एंड कभी ना कभी वायरल चले जाओगे, राइट। करेक्ट। अब जब आप ये करते हो तो रैंडमली वायरल जाते भी हो, विच इज गुड, होना चाहिए यार, वायरल जाना चाहिए आप। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू डोंट नो कि व्हाट यू आर डूइंग, उस केस में फिर आपकी ग्रोथ स्टक ही हो जाएगी। बट इफ यू सी माय कंटेंट, आई डोंट फॉलो एनी ट्रेंड्स, आई डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ राइट नाउ एनी म्यूजिक वीडियो। मेरा एक दो टाइप का कंटेंट है, आई एम डूइंग दैट ओनली एंड स्ट्रैटेजिकली आई एम प्लानिंग माय कंटेंट। ओके ओके, मतलब लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि जीतू रैंडमली डाल रहा है, बट दिस इज ऑल स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड बाय जीतू। इज इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? अच्छा, सर जीतू आपने कहा, हाँ या गो अहेड। I will give you a very good insight. Abhi, after 700 posts, I will be having so much of data that I can exactly tell you in the next month, how many reels I will create and how many of them will go viral at what date. ओ, मतलब इतना ज्यादा लेवल की एनालिसिस हो गई है बिकॉज डेटा पॉइंट्स इतने। लेकिन जीतू, मेरा ना इस पे एक ऐसा सवाल है, आपने कहा 700 पोस्ट हो गए हैं, पर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लेट्स से 2 साल पहले जब हम इंस्टाग्राम पे देखते थे, तो वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में नाम भूल गया क्या बोलते थे उसको, आईजीटीवी। हाँ, तो उस समय पे काफी सारे लोग आईजीटीवी डालते थे, और अचानक से फिर इंस्टाग्राम अपने कैराउजल्स लाया, फिर रील्स लाया, अलग अलग चीजें लेके आते रहते हैं ये लोग। तो क्या वो डेटा पॉइंट स्टिल रेलेवेंट रहेगा? बिकॉज अगर आप 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, तो पहले आपने कोई अलग स्ट्रैटेजी लगाई होगी, अब अलग लगा रहे हैं, तो हाउ डू यू डिफाइन दैट? See, with time the strategy keeps on changing, right? अभी प्रॉब्लम क्या होती है, people sees the algorithm changes, the thing is कि algorithm never changes, the algorithm remains the same. Because imagine this stuff, there are 2 billion people on that platform right now, और अभी backend में कुछ change करना है, just imagine, Okay. कितना tough होगा, Okay. right? And hence algorithm जो होता है वो हमेशा same होता है, but the audience behavior keeps on changing. I will give you a very good example. एक पॉइंट तक we used to watch डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, 2D एनिमेशंस थे सब,
ठीक है, Okay. ये सब 3D नहीं थे, 2D, और ये 2D में आपको हमें जो मजा आया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का मजा आया है, राइट? बट Correct. अभी वो सेम शो लगा दो, सेम स्टोरी या बेटर स्टोरी पे हम नहीं देखेंगे। Absolutely. आप सेम चीज अगर देखोगे तो कुछ पॉइंट पहले एजुकेशनल रील्स ऑफ 60-30 सेकंड्स बहुत न्यू थी हमारे लिए, और जब मैंने पहली बार देखी थी हमने लाइक भाई साहब 30 सेकंड में एजुकेशन, 30 सेकंड में फैक्ट्स, डैम दिस इज सो गुड। नाउ इट इज लाइक ठीक है भाई कुछ और बताओ। Correct. Right. Correct. So the audience keeps on changing, the algorithm never changes, and when the audience keeps on changing, the growth also keeps on changing. Got it. तो ये एल्गोरिदम वाली चीज पे तो मैं वापस आऊंगा जीतू, लेकिन आपने कभी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो एजुकेशन बेस्ड रील्स बनाते हैं। इट कुड बी इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, अलग अलग तरीकों से वो बनाते हैं। आजकल अचानक से मैं देख रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से मेजॉरिटी इफ नॉट ऑल स्ट्रगल कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ प्योर एजुकेशनल बनाते हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इसके लिए? Yep. So यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म वाइज डेटा देता हूँ, ठीक है? If you are a YouTube content creator, you will always notice the more educational content you create or the more value you provide, you will grow. Correct, right? It's because YouTube is a search-based platform. लोग सर्च करके जाते हैं वहाँ पे, right? Okay. Whereas Instagram is a suggestive-based platform. Now, suggestive-based platform का मतलब होता है कि 90% of the time people go and उनको content suggest होता है. Well, 10% of the time they search something, right? Correct. Now the difference between a search-based platform and a suggestive-based platform is search-based platform पे user जो होता है वो बोलता है मुझे चाहिए, मुझे content Okay. देखना है। तो अगर let's say मुझे trading सीखनी है, I will search trading and I will watch your content, right? Fine. That means on YouTube, if you create content that people wants to see, they will see. But on Instagram, when you create educational content, दिमाग में ये बात याद रखो कि people don't want to see your content. It's a suggestive based platform and hence आपका content उनको दिखेगा and you want them to watch your content. There is a very deep insight on this कि यहाँ पे चाहिए कि the people wants to see your content and यहाँ पे चाहिए कि you want them to see your content. Now, imagine this stuff कि आप 1000 रील देख रहे हो, उसमें बीच में आपका एजुकेशनल रील आया जहाँ पे आप डेटा इंसाइट दे रहे हो कि यार आपको ग्रीन नहीं रेड चार्ट देखना है, वैसे कुछ जो भी है आपका एजुकेशन। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? द पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये क्या हो रहा है। नाउ आपको इतना डेटा पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ कौन कैलोरी बर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके। कैलोरी बर्न कॉन्सेप्ट इज बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम। चलो डिफरेंट प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है आज वो समझते हैं। वायरलिटी बहुत छोटी चीज हो गई। आज लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज यूट्यूब गिव्स वायरलिटी एंड हाउ डज इंस्टाग्राम गिव्स वायरलिटी, ठीक है? यू माइट हैव नोटिस दैट आप खाना खाते समय यूट्यूब देखते रहोगे, मतलब तारक मेहता देखने के लिए, राइट, मिस्टर बीस्ट देखने, कुछ ना कुछ करते समय आप खाना खाते समय यूट्यूब देखते हो, राइट? करेक्ट। तो कैन आई से कि फूड इज नथिंग बट यू नो अ ट्रिगर टू ओपन यूट्यूब? बिल्कुल, क्योंकि मैं खाते वक्त राइट वो चीज वॉच यूट्यूब देखोगे एक राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब खाना खाना हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो लोग खाना खाते समय नहीं देखते उनके लिए हो सकता है कि रिसर्च करते समय आप यूट्यूब खोलोगे, वेरी कॉमन। करेक्ट बरोबर। तो अभी खाना खाना रिसर्च करना ट्रिगर्स टू ओपन यूट्यूब। अभी इमेजिन दिस थिंग, इफ यूट्यूब क्रिएट्स कंटेंट और प्रमोट्स कंटेंट दैट कैन बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग हैविंग सम लंच, डिनर और फूड, इट विल गो वायरल because people are watching during that time. Correct. Whereas if YouTube promotes content that is meant to do some research, तो अगर वो content देख के मुझे कुछ research वाली feeling आती है, for example ध्रुव राठी, ठीक है, मतलब बंदा कहाँ से clips निकाल के लेके आएगा, ठीक है? अब imagine this thing, एक प्लेटफॉर्म को पैसे बनाने के लिए उनके प्लेटफॉर्म पे लोग चाहिए मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है? And hence, for that reason, what they do is they create daily triggers. For example, food is a daily trigger, research is an often trigger. तो अब कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ये ट्रिगर्स को टारगेट करेगा, उनका कंटेंट उससे उनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो रोज ओपन होगा, क्योंकि खाना आप रोज खाते हो, रिसर्च आप हमेशा करते हो, प्लेटफॉर्म ओपन होगा, ओपन रेशियो बढ़ गया। सारे प्लेटफॉर्म दिमाग लगा रहे थे कि कौन सा डेली ट्रिगर टारगेट करे, whereas इंस्टाग्राम ने क्या दिमाग लगाया कि ट्रिगर को हटा देते हम। तो अब इसलिए नोटिस करना, YouTube आप कभी भी यूज करोगे, सॉरी YouTube आप स्पेसिफिक टाइम पे यूज करोगे, कुछ रिसर्च करना हो, कोई पॉडकास्ट देखना हो, या दिमाग में सोच के जाओगे कि मुझे ये करना है YouTube पे। करेक्ट। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बना ही ऐसा है कि कोई ट्रिगर होगा तब जाके आप वो ओपन करोगे।
बट इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे कोई ट्रिगर नहीं है, एंड आप रैंडमली रात को 2 बजे भी ओपन करोगे, सुबह 4 बजे ओपन करोगे, किसी के साथ हो तो भी ओपन करोगे। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट देखते वक्त कोई ना कोई बंदा अभी भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। इंस्टाग्राम क्या बोलता है कि देखो तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, यूट्यूब को बोल रहा है, स्नैपचैट को तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, लिंक्डइन को बोल रहे हो तुम लोग दिमाग लगा रहे हो कि कौन से ऑडियंस कौन से टाइम पे हमारा प्लेटफॉर्म देखेंगे, ट्रिगर बनाएंगे, डेली ट्रिगर बनाएंगे, लोग रोज देखेंगे। मैंने ट्रिगर निकाल दिया भाई साहब, डेली छोड़ो, लोग 24 घंटा देखेंगे। तो आप सब सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपका या तो व्हाट्सएप खुलेगा या इंस्टा खुलेगा, बिकॉज बोथ आर मेटा प्लेटफॉर्म एंड बोथ आर ट्रिगर्ड-लेस प्लेटफॉर्म। Okay. When you say triggerless, should I say effortless also? Yes, you can say that. effortless. ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि जब कोई कंटेंट, सॉरी कोई प्लेटफॉर्म जब एफर्टलेस होता है, ट्रिगर्ड-लेस होता है, तो वहां पे कैसा होता है, बंदा जब आता है वो बिना कैलोरीज के स्क्रॉल करता है। मतलब क्या हो इसका कि कभी भी नोटिस करना, आप यूट्यूब अगर स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, तो यू विल ऑलवेज नोटिस आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कुछ सीख रहे होगे, कुछ कर रहे हो, कभी कभी नोट्स बनाते लोग, मैंने किया ही। करेक्ट करेक्ट, मैं भी करता हूँ। करेक्ट एग्जैक्टली। बट इंस्टा पे इफ यू नोटिस, एक बंदा आराम से चेयर पे एकदम फुल पूरा पीछे करके वो स्क्रॉल करेगा, बीच में मोए मोए आएगा, बीच में कुछ कुछ आते रहेगा, उसको स्क्रॉल करते रहेगा। एंड दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज नोटिस क्लिप्स जिनमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, एंड द क्लिप्स जहाँ पे आप बोलते हैं ये क्या क्लिप है, भले आप बोल रहे हो क्या क्लिप है, वो पूरी रील देखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आते कुछ बच्चे दिखते हैं मुझे, जिनको देख के मुझे लगता है कि ग्लेशियर बचाना ही नहीं चाहिए, ग्लेशियर फट जाना चाहिए, बच्चे मर जाना, वो फीलिंग आती है कि हमें नहीं चाहिए बच्चे, मैं वो पूरी रील देखूंगा मेरे भी। इज दिस ऑल्सो अ रीजन, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो फुटबॉल किक किया हुआ है किसी ने इंस्टाग्राम पे, उसमें मेरे को भी समझ में नहीं आया क्यों है, लेकिन देखा मैंने भी पूरा। बट is it that the same reason, the calorie burn concept you're talking about? Okay, exactly. Now अब आप बोलोगे यार मैं तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, फॉर एग्जांपल यूट्यूब एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, राइट? तो दिस पीपल कांट क्रिएट सच अ कंटेंट। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कैलोरी बर्न कंटेंट डजंट मीन कि आपको कुछ सिखाना नहीं है। कैलोरी बर्न कंटेंट का मतलब होता है आपको सिखाते समय मेक श्योर करना है कि उनकी कैलोरीज बर्न ना हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी टीचर्स जो जब पढ़ाते हैं, आप नोटिस करना आपको झटाक समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक एक सेकंड में आपको क्लिक हो गया, ओ भाई क्या मस्त सिखाया इसने। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग इंस्टाग्राम रील ऑन द टॉपिक, ये बोलिए कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट बट यू कैन स्टिल ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये टॉपिक है हमारा, राइट? अब यहाँ पे यू कैन डू एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टिल ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, ये अगर आप बोलोगे कभी भी फर्स्ट लाइन में, लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है भाई साहब। करेक्ट, थोड़ा सोचेंगे, कैलोरी बर्न हो गया। हाँ, उसकी जगह मैं आके बोलूंगा व्हाट्स 8 + 2 and what's 8 + 2 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10. exactly. There can be multiple processes, there can be multiple things to get the same outcome. Okay. Similarly, there can be multiple ways to get the same result on Instagram. Got it. Boom. So अब इसमें कैलोरी बर्न हो गया आपकी। नहीं तो इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, शुड आई से दैट? Exactly. Okay. Yes. आपने जो भी हाँ बताइए आपने। Yep. प्रेजेंटेशन जो है इसको हम बोलेंगे ग्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैलोरी बर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि पीपल शुड नॉट बर्न कैलोरीज, जैसे मैंने अभी अपनी एग्जांपल दिया, राइट? अब आपको अच्छा एक और चीज, प्लीज कीप योर ईगो असाइड, ऑल द क्रिएटर्स ओवर हियर राइट नाउ, यू आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अदर क्रिएटर्स और टू प्रूव योरसेल्फ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रूविंग योरसेल्फ एंड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अदर पीपल एंड क्रिएटिंग कंटेंट टू सर्व पीपल, टू प्रोवाइड वैल्यू, राइट? तो प्रॉब्लम होती क्या है कि लोग ईगो में आके दे क्रिएट कंटेंट, दे फील दे शुड बी द बेस्ट। आई मीन इट्स गुड टू हैव दैट फीलिंग दैट यू शुड बी द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो मेक श्योर कि यार सामने वाले ऑडियंस को वो वैल्यू मिले, राइट? समझ लिया तो क्या ही फायदा है। नाउ देयर इज सेकंड कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब ग्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि ये जो बॉटल है ये ग्लास है, ठीक है? अब ये बॉटल के अंदर जो पानी है और आपके बॉटल के अंदर जो पानी है वो सेम है, बरोबर? क्योंकि पूरे अर्थ पे H2O which is the water molecules are the same on each and every glass, in each and every glass, एक्सेप्ट विराट कोहली, वो कुछ और पीता है। हाँ। या एग्जैक्टली। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि H2O which is same in every glass but the glass can be different. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हाँ ठीक है,
एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मेरे पास पानी सेम है, बट आपके पास कांच की गिलास है, मेरे पास स्टील की गिलास है, ठीक है, राइट? या फिर मेरे पास सोने की गिलास है और आपके पास पीतल हमारी बॉटल अलग है, लेट्स से मेरे पास ये वाली बॉटल है, आपके पास वो वाली बॉटल है, ठीक है, पानी सेम है। एग्जैक्टली, बट पानी सेम। अब सेम थिंग वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम, द इंफॉर्मेशन इन एवरी निश इज द सेम। मतलब यू कांट चेंज द प्रिंसिपल्स, यू कांट चेंज द बेसिक मेथोडोलॉजीज। आप ये नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ लिख के इंस्टाग्राम पे ग्रो सकते हो, नॉट पॉसिबल, राइट? मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे। ठीक है, आपको जस्ट द वे यू फॉर्म, द वे यू पैक देम कैन बी डिफरेंट। तो आपका पानी सेम रहेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, बट जो ग्लास होगा वो अलग रहेगा। तो आप प्रिंसिपल जैसे बोल रहे हैं, मुझे एक एग्जांपल दीजिए, जैसे एक मीम पेज अगर है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। अभी देखो, every niche, every industry has multiple different types of audience behavior, and उसके बेसिस पे आपको वो फॉर्मिंग करनी पड़ती है, ठीक है? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब मीम कंटेंट आता है, वी नीड टू लुक एट इट कि यहाँ पे वो लोग रहेंगे जो ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ से विले हैं। यू विल नोटिस इवन यू एंड आई फॉलो मीम पेजेस, यस, राइट? तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आपको कौन सा टाइप का मीम पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू ग्रो अ मीम पेज जहां पे बेरोजगार चाहिए, मतलब वहां पे आपको चाहिए बेरोजगार लोग आए, तो यू कैन स्टार्ट टारगेटिंग चीप थिंग्स। फॉर एग्जांपल लस्ट, लव, और मे बी इनसिक्योरिटीज। करेक्ट। तो यू वांट चीप पीपल, टारगेट दिस, बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस आएगी। नाउ इफ यू आर अ क्रिएटर लाइक तन्मय भट्ट and you don't want cheap people around you now, तो आप लस्ट पे क्रिएट नहीं करोगे, आप इनसिक्योरिटी पे क्रिएट नहीं करोगे, उल्टा आप कुछ किसी और चीज पे क्रिएट करोगे, जहाँ पे यू विल ट्राई टू बी जहाँ पे यू मे ट्राई टू क्रिएट कंटेंट रिलेटेबल। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट अ कंटेंट फॉर बॉयफ्रेंड, ओके, एंड नाउ ऑल द गर्लफ्रेंड्स विल टेक दैट रील एंड शेयर इट टू देयर बॉयफ्रेंड। ओह, ओके। तो अगर आपने ऐसा कंटेंट बनाया है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे महान इंसान है, क्यूटी एक नंबर की, ये वो एकदम फ्लर्टी लाइंस, एकदम हाँ, वो फ्लर्टी लाइंस मीम पेज पे आती है भाई साहब। अब सारी गर्लफ्रेंड क्या करेगी, वो भेजेगी उसको, बोलेगी और ये देख तुझे ऐसे बोलना है, तुझे ऐसे सीखना है, राइट? दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंट ऑडियंस। अब आपकी जैसी ऑडियंस है वैसा कंटेंट पकड़ो एंड वैसा कंटेंट स्टार्ट कर दो। गॉट इट। अभी आपने एक चीज बताई कि जैसे गर्लफ्रेंड्स लेके अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वो शेयर करेंगी, तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एट प्रेजेंट इंस्टाग्राम पे हमें फोकस क्या करना चाहिए। आई गिव यू कंटेक्स्ट व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज मैं कुछ टाइम पहले देखता था कि मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि सिर्फ सेव करो, सेव करो, सेव करो, एंड जितने लोग बोलते थे ना सेव करो, सेव करो, सेव करो, आई वॉज ऑब्जर्विंग दे वर गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट। सडनली वो वही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग इट दैट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्क? शेयर करता है, लाइक करता है, सेव करता है? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच पीपल आस्क। गॉट इट। See, it's not about कि which engagement form is better, it's also about कि आप क्या ले सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ अभी जैसे ध्रुव राठी जो है वो इंस्टा पे कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, बट अगर ध्रुव राठी कंटेंट क्रिएट करे, इट्स मोस्टली कंट्रोवर्शियल कंटेंट। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एंगेजमेंट होगा, एक तो होगा शेयर और एक होगा कमेंट। तो या तो लोग कमेंट करके गालियां देंगे, या प्रेस करेंगे, या फिर किसी को शेयर करेंगे, राइट? नाउ इफ वहां पे मैं कॉल टू एक्शन लगा दूं, सेव दिस रील फॉर फ्यूचर, कुछ सेंस नहीं बनेगा। उल्टा जो लोग शेयर करने वाले थे वो लोग रुक जाएंगे। बट करेक्ट, if your content contains data, for example, you are providing 21 free AI tools, and if you are like कि भाई साहब follow me for more, चलेगा, but imagine if you can say save this tool for future, that वो ज्यादा वो मिलेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आपके रील का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो इमोशन पे टारगेट करो, एंड जो भी मिल रहा है वो ले लो। तो अगर आपका रील सेवेबल रील है, शेयर मत बोलो, इवन इफ द शेयर इज गुड, आपको वो शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज इंसान के दिमाग में वो चीज आएगी ही नहीं आएगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा बेटर है एंगेजमेंट, इट्स मोर अबाउट कि आप क्या ले सकते हो, आपका कॉन्टेक्स्ट किस बारे में। गॉट इट, वंडरफुल जी। तो एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वेरिड देखे हैं, कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे मैं देखता हूँ वो एक्टिवली अपने मेंबर्स के साथ जो कमेंट करते हैं उनके साथ एंगेज करते हैं, कि फॉर एवरी कमेंट दे आर एक्चुअली एंगेजिंग। मेरा पर्सनल बात करें तो जो स्टार्टिंग के कमेंट्स आते हैं इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड, आई कांट रिस्पॉन्ड ऑल द कमेंट्स।
लाइकवाइज कुछ को मैंने देखा वो कुछ भी कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करते, बट स्टिल दे हैव गुड एंगेजमेंट. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किसको नहीं करना चाहिए. Got it. So when you're a beginner, if you're a beginner right now and you're like, yeah, I don't know how to grow on Instagram, को तो कुछ नहीं पता, ठीक है. ये and आपका और let's say if you know, even if you know how to grow on Instagram and you are not growing, कोई भी condition हो, spending some time to respond to your audience is a good thing. Okay. Right? Because yeah, it's not about कि आपकी growth हो रही है नहीं हो रही है, but it's also about कि you are able to identify your content. कि आपका you are able to analyze your content, I would say. Analyze your content and analyze your audience. Because यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि whenever you want to understand a creator का content is good or not, simply look at their comment section. And you will start understanding if they are providing value or if it's a shitty content. Right? अब Okay. imagine करो कि आपका content जो है उसमें आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा है जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो लोग समझ नहीं पा रहे. तो जब आप कमेंट से रिप्लाई नहीं करते हो, मैं इतना श्योर हूँ हम क्रिएटर्स इतने आलसी है कि हम कमेंट्स कभी खोल के देखेंगे ही नहीं. Correct. Right? Correct. For that reason, you should open your comments and reply to them. That's number one. Number two, whenever you reply to your audience, आपकी पहले एक engagement थी, अभी 2 हो गई. तो अगर लेट्स से किसी बंदे ने एक कमेंट किया, आपने रिप्लाई कर दिया, तो पहले एक कमेंट था, अभी 2 कमेंट हो गए, तो आपकी एंगेजमेंट डबल हो गई. तो इट्स गुड कि आपकी अर्ली एंगेजमेंट अगर डबल हो रही है, यू विल गेट मोर रीच नाउ. बिकॉज इंस्टाग्राम विल बी लाइक, यार स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में इसके पास 30 कमेंट्स हैं, वेयर दूसरे क्रिएटर उसमें 15 कमेंट है. करेक्ट. राइट? तो आपका बूस्ट जो होगा उसके कंपेरेटिव ज्यादा होगा. दैट्स नंबर 2. एंड नंबर 3, वेयर यू एंगेज विद योर ऑडियंस, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम थिंक्स कि भाई दिस क्रिएटर इज अ जेन्युइन क्रिएटर, तो ये यहाँ पे सिर्फ फॉलोअर्स लेने नहीं आया है, ये इनसे बात भी कर रहा है. तो इट ऑल्सो क्रिएट्स इम्पैक्ट देयर ऑन. तो 3 जगह पे वो इम्पैक्ट कर रहे हैं. Got it. Every time I think कि चलो ठीक है अब थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, अब नहीं रिप्लाई करूंगा, then somebody like जीतू comes and फिर याद दिलाता नहीं, करते रहो थोड़े बहुत. बट इससे मेरा ना एक क्वेश्चन है. आपने अभी कहा कि बहुत बार हम कमेंट्स देख के पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने आई डोंट नो, आप भी काफी कंज्यूम करते तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के मैंने कंटेंट देखे. एक देखा होगा, एक बंदा आता है जो सुबह सुबह बॉक्सिंग के लिए जाता है, पता नहीं दिन भर वो वर्कआउट ही करता रहता है, भागता रहता है, वो बोलता रहता है मैं 3000 किलोमीटर चल रहा हूँ. देखा होगा आपने, इस तरह से एक बंदा आता रहता है कि गाइस तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने झाटा उगाड़ा अपने लाइफ में, मेरे जैसे बनो. तो उस बंदे का ना व्यूज तो सही आ रहे हैं, लाइक्स वाइक्स भी आ रहे हैं, बट द मोमेंट यू ओपन कमेंट बॉक्स इट्स प्योरली कि भाई मतलब इट इज ऑल यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब काइंड ऑफ ट्रोलिंग चल रही है. लाइक वाइज अगर मैं पुनीत सुपरस्टार जो आपने देखा होगा विच केम इनटू मेन स्ट्रीम, वहां पर भी आप देखोगे लॉर्ड पुनीत भले ही लिखेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ कल्ट प्रोबेबली इज मेड, लेकिन काइंड ऑफ कमेंट यही आता है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया, ऐसा करके इस तरह से. नॉट एग्जैक्टली ध्रुव राठी, बट उस सेगमेंट में जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड चीजें बनाते रहते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा लेवल का हेटरेड रहता है. अब ऐसे केस में इन लोगों को फिर व्यूज कैसे आ रहे हैं, इन लोगों को लाइक्स कैसे आ रहे हैं जब इतनी हेटरेड वहां पर कमेंट्स में है क्या? एंड प्लस सेकंड क्वेश्चन टुवर्ड्स दिस थिंग, इज इट अ राइट अप्रोच कि आप इस तरह का कंटेंट बनाएं विच विल ऑब्वियसली गिव यू वायरलिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ हेट? यप. तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है. एक तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इनको व्यूज कैसे आ रहे हैं. द थिंग इज कि व्हेन यू गेट हेट कमेंट्स, द अमाउंट ऑफ कमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग ना पॉजिटिव कमेंट करने से पहले नेगेटिव कमेंट करते हैं. तो अगर कोई रील पे पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो वो 100 ही होगा, बट नेगेटिव 1000 होंगे. राइट? करेक्ट. एंड फॉर दैट रीजन इंस्टाग्राम ये थोड़ा दिखेगा कि यार वो एक रील को पढ़े, एक कमेंट को पढ़ेगा थोड़ी ना, जिनके पास 1000 कमेंट आ गया, अच्छा होगा और प्रमोट करता हूँ, उसको और गालियां मिलती है, फिर वो और प्रमोट करता है, उसको और गालियां मिलती है. राइट? इट्स अ कंपाउंडिंग. ठीक है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, टॉकिंग अबाउट कि हेटेड कंटेंट बनाना ही चाहिए या नहीं, यहाँ पे यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, there are 2 reasons you will get hate. For example, one is कि आप aware नहीं हो कि for example, let's say Dhruv Rathi is not aware that what he is doing. For example. ठीक है. Second हो सकता है कि your audience is not aware कि what you are doing. Okay. For example, आपका जो value knowledge जो है वो important है, but लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए जब भी किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से मिलता हूँ, दे आर ऑलवेज लाइक वी डोंट वांट टू शेयर आवर रियल वैल्यू इनटू आवर कंटेंट बिकॉज पीपल डोंट वांट टू सी दिस. करेक्ट. राइट? इट्स बिकॉज योर ऑडियंस इज नॉट अवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो बोलेंगे सर ऐसा नहीं चलता,
मतलब मुझे पैसा रोज कमाना है, ये 10 साल कैसे करूंगा, ये 10 साल मेरे से नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, राइट? करेक्ट। तो अभी वहां पे क्या होगा, आपकी जब ऑडियंस अवेयर नहीं है, इवन इफ योर कंटेंट इज गुड, आपको हेट मिलेगी। बट इफ योर ऑडियंस इज नॉट अवेयर एंड यू आर गेटिंग हेट, दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू दैट एक्चुअली आपका कंटेंट अच्छा है, खाली आपकी टारगेटिंग गलत है। ओ, इट इज नॉट रीचिंग द राइट पीपल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्टॉक मार्केट सिखाते हो किसी ऐसे इंसान को जो गांव के किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस से बात है वो क्या बोलेगा, भाई सर 1 का 2 रुपए सिखा दो। अगर मैं किसी इंस्टाग्राम सिखाता हूँ किसी ऐसे बच्चे को जो भी 12th पास है, तो वो क्या बोलेगा, भैया मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो। आपको बस अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है, मैसेजिंग को चेंज करना है, एंड इमीडिएटली यू विल अट्रैक्ट अ न्यू ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टीचिंग बिजनेस टू अ ऑडियंस हु आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मैं क्या बोलूंगा, दिस इज हाउ यू मेक 1 लाख रुपीज इन 30 days इफ आई एम टारगेटिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बट ठीक है, मुझे सेम चीज सिखानी है टू अ पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस सिंस 5 years। आई विल सिंपली से दिस इज हाउ यू स्केल योर बिजनेस अप टू 1 lakh in 30 days, नॉट मेक। बिकॉज तब जाके उसके दिमाग में आएगा कि यार मेक तो ठीक है बट स्केल करना मेरे को इंपॉर्टेंट है अप टू 1 लाख। तो वो स्केलिंग वाली ऑडियंस 5 साल वाली बात होगी। तो अपनी मैसेजिंग चेंज कर दो, आपकी टारगेटिंग सही हो जाएगी, आपकी हेट रेट कम हो जाएगी। वाह वाह, that is very insightful, yeah. या अब क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है पता है, पीपल गोज ऑन वायरलिटी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक खतरनाक टैक्टिक दे देते हैं एकदम फर्स्ट 3 सेकंड्स में सॉरी, फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। उसकी लैंग्वेज काफी अलग होती है, तो उसमें फिर लोग ऑडियंस वैसे अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऑडियंस वैसे अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो ये होगा। Got it. सेकंड, इफ यू आर नॉट अवेयर कि भाई मेरी ही गलती है और मैंने ही गलत कंटेंट डाला है, वो भी अच्छी बात है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चला कि आपने गलत किया है। नाउ यू कैन इम्प्रूव, राइट? तो इम्प्रूव कर लो। अब हेट ऐसी चीज थोड़ी ना है कि वो जिंदगी भर मिलेगी, वो मिलती है, मुझे पता है। एक्चुअली सोशल मीडिया पे हेट जो होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं, एग्री। एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग समथिंग दैट यू डोंट नो। बिकॉज अगर तुम ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है अंदर से, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे बट मैं हो गया, अगर नहीं, एक्चुअली ट्रोलिंग इज लाइक इन टुडेस वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे अगर हल्के पे ट्रोल दो, पीपल डू कमिट सुसाइड। तो जीतू, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ये हेट कमेंट्स को मैनेज कैसे करें? व्हाई आई एम आस्किंग यू इज कि अभी मैंने कुछ नए क्रिएटर्स देखे हैं हमारे सर्कल में जो 100K पहुंचे, 150K पहुंचे। अर्लियर दे वर नॉट यूज्ड टू इट, नाउ दे वो सेम कंटेंट डाल रहे हैं, थोड़ा सा अपना स्टाइल लगा रहे हैं, बट उनको हेट कमेंट्स आने लग जा रहे हैं, और वो 2 हेट कमेंट देख के वो पूरा दिन उनका खराब हो जाता है। तो हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन? जस्ट बिकॉज यू वर सेइंग, मैंने सोचा यहीं पर इस चीज को पूछ लिया जाए। गुड क्वेश्चन। सी, यहाँ पे अभी इमेजिन दिस टर्म, देयर आर यू हैव 50 years इन योर लाइफ, राइट? फॉर एग्जांपल, अभी आपने 500 रील्स डाली, उसमें से एक रील पे आपको 500 हेट कमेंट्स आए और 5000 पॉजिटिव कमेंट्स आए। ठीक है, आपके 50 साल के लाइफ में यू विल ऑलवेज नोटिस द अमाउंट ऑफ बैड डेज विल बी देयर एंड अमाउंट ऑफ गुड डेज विल बी देयर। करेक्ट। Similarly, on social media, despite the fact that if you do right or wrong, good or bad, if you give value or not, you will always get hate. तो अगर ऐसा होता है कि ये आपकी गलती है, improve it, you can't do anything. If you improve it, तो ही ठीक होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, if this is ऑडियंस का गलती, improve your messaging, it's still your responsibility. आपने गलत क्लिकबेट दिया है। अच्छा, घूम करके सब हमारे ऊपर ही आ गया। ठीक है। अगेन, क्योंकि एट द एंड होता क्या है कि हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा प्रॉमिस किया हो जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए बाद में। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लिकबेट के चक्कर में दे देते हैं भाई साहब खतरनाक कुछ। ठीक है, 200 करोड़ की कंपनी, फिर क्या वो दिस इज हाउ यू मेक 1 crore in 30 days। मैं देख रहा था कोई रील, 1 crore in 30 days। 30 hours हो जाते हैं यार, 30 ज्यादा बोलते हैं, 30 hours। हाँ, वही एग्जैक्टली। यहाँ पे यू एंड मी वी ऑलरेडी नो कि यार इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू रीच टू अप टू 1 crore। इट्स लाइक मैं 5 साल से मेहनत करूँ अभी तक, राइट? करेक्ट। अभी पीपल डोंट नो अबाउट इट, उनको लगता है कि भाई ये रियल होगा, एंड देन दे गेट इट। हेंस डोंट क्रिएट कंटेंट दैट इज क्लिकबेटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा हेट मिलती है इफ यू क्रिएट कंटेंट क्लिकबेटी। नंबर 2, डोंट क्रिएट कंटेंट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। अगेन हेट मिलेगा, आपको नहीं पता, यू आर क्रिएटिंग कंटेंट क्योंकि आपने कहीं पे और देखा था, and that's why you are like copy paste कर दो। Got it. मतलब खतरनाक हिट मिलेगी आपको। एंड नंबर 3,
not sure if I should say it or not, but don't create content for the sake of brand deals. Okay. मतलब Okay. सिर्फ ब्रांड डील्स चाहिए उसलिए नहीं, इज बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा पता है कि अगर आप ब्रांड डील्स के लिए कंटेंट बना रहे हो तो एक पॉइंट पर तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही लगेगा कि मेरा कंटेंट पूरा ऐसा है कि मेरे को ऐसे ब्रांड डील चाहिए. इट्स अ गुड थिंग, यू शुड डेफिनेटली स्ट्रेटजाइज, जैसे मैं भी करता हूँ कि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश होगा, मेरा डीएसएलआर होगा, बट सिर्फ वही नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे ओनली क्रिएट कंटेंट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिंग ब्रांड्स एंड देन दे लूज कनेक्शन विद देयर ऑडियंस. यू शुड डू बोथ. इट्स नॉट अबाउट एंड, इट्स नॉट अबाउट और ये या फिर ये, दोनों करो. गॉट इट. सुन रहा मेरा ब्रांड मैनेजर क्या बोला है जीतू ने, इसलिए मैं बिंदास बनाता हूँ. बट या makes complete Exactly, sense. you should create it. And number last point, कुछ भी कर लो, hate आना ही आना possible है, इसलिए just be true to yourself. If you know what you are doing, nothing will impact you. Perfect. मुझे एक चीज बताइए जीतू, बिकॉज यहाँ पर हम क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक ट्रेंड देखा है, स्पेसिफिकली हमारे फाइनेंस क्रिएटर्स में देखा है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉरगेट अबाउट मी, मैं बताता हूँ. एक्स क्रिएटर ने कोई एक वीडियो बनाई है विद सर्टेन एलिमेंट्स एंड सारी चीजें. अब क्या होगा कि अगर वो वीडियो चले गई 2 मिलियन 3 मिलियन चले गई, तो सडनली व्हाट आई वुड सी इज एवरी सेकंड क्रिएटर ऑफ द सेम डोमेन सिंपल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा उस पर चेंज नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का चेंज कर रहे हैं एंड पूरा कॉपी मार दे रहे हैं. कंटेंट भी सेम है, स्टाइल भी सेम है, रोल प्ले भी सेम है. तो मेरा सिंपल सा सवाल है, शुड क्रिएटर्स इवन कॉपी ईच अदर या नहीं करना चाहिए ग्रोथ के लिए? They should. They should. When you are a beginner, only copy paste, don't think. When you are a beginner. Okay. But even when you grow, for example, right now, 80% of my content is copied. Okay. अच्छा, मतलब चलो अभी इसको समझाते. जब मैं बोलता हूँ कि my 80% of content is copied, इसका मतलब मेरा ग्लास copied है, मेरा information नहीं. Information is Inspired would be a right word. Should I say inspired? You can say that, but technically आप जो भी content create करते हो पूरे world में, no piece of content is original, is because आपने जो भी content पढ़ा है आप वही दे सकते हो. Correct. मतलब टेक्निकली जो, अच्छा चलो यहाँ पे अभी पहले तो थोड़ा ओरिजिनल क्रिएटर्स को बाहर निकालते. A lot of creators think that they are original content creators, but technically there is no original content creator, because आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो कहीं ना कहीं से पढ़ी है. अब लोगों को लगता है कि अगर हमने वीडियो कॉपी नहीं किया है मतलब वो ओरिजिनल है. अरे वो किसी और की इन्फॉर्मेशन भी है, आपने बुक से पढ़ ली, किसी आर्टिकल से पढ़ ली, ब्लॉग से पढ़ ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो आपने डिस्कवर किया है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा है. अब फर्क क्या होगा, आप वीडियो कॉपी कर रहे हो, मैं आर्टिकल कॉपी कर रहा हूँ, है तो दोनों सेम कॉपी ही कर रहे हैं. There is no original content creator in this world right now. Okay. ठीक है. Wow. Until and unless you are an artist. वो बहुत कम है यार. एंड उसमें भी तो वो स्टीव जॉब्स बोल गए, वो क्या ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, गुड आर्टिस्ट कुछ ऐसा कुछ बोल के चले गए. गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील. हाँ, स्टीव जॉब्स ही बोल के. एग्जैक्टली वो तो बोला आर्टिस्ट भी कॉपी करता है. करेक्ट. वो तो स्टील बोल दिया, सीधे चुराई लेते हैं. ग्रेट आर्टिस्ट तो वो तो सीधे ये बोल रहे हैं. मेरा नेक्स्ट स्ट्रिंग का हुक लाइन ये है, जितना ज्यादा चोरी करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे. दिस इज अ हुक लाइन ऑफ नेक्स्ट स्ट्रिंग. एंड हुक लाइन ही इतना इम्पैक्टफुल है, पहले ही आपको 2-4 हेट कमेंट हुक लाइन के मिलने चाहिए मेरे हिसाब से. मेरा अनुरोध है इनकी ऑडियंस ये मिले. बट जी तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब यूजुअली क्या होता है, लोग प्रिटेंड करते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ओरिजिनल बनाओ, बट दिस वाज रियलिटी. आज के समय पे मैंने भी ये एक जगह पे पढ़ा हुआ है, विच इज रियलिटी. आज या तो कॉपीड या तो इंस्पायर्ड है. ऐसा कोई चीज है नहीं जो हमने बनाया. जैसे मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी, RSI स्ट्रैटेजी आके सिखाऊंगा यूट्यूब पे हमारी ट्रेडिंग की, तो वो ऐसा नहीं कि RSI मैंने बनाया है, मैं उस पर ट्वीक भले ही मेरा तड़का डाल रहा हूँ, लेकिन RSI किसी विदेशी ने आज से 40 साल पहले बनाया हुआ है, मैं उसी चीज को रेप्लिकेट कर रहा हूँ. उस बंदे ने भी किसी और का थोड़ा सा रेफरेंस किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. विद दैट बीइंग सेड जी, तो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन आता है बहुत सारे नए क्रिएटर्स के दिमाग में कि चलो कंटेंट हम बना लेंगे, रिसर्च हम करा लेंगे, कैमरा का क्या करें, इक्विपमेंट का क्या करें, हमारे पास तो टीम भी नहीं है, हम एडिटिंग का क्या करें. अब जो बिल्कुल नया बंदा है, लेते कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज स्टूडेंट बोला चलो आज हमारा वीडियो देखा, पम्प्ड अप हो गया कि ठीक है कुछ नहीं तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा प्रोफेशनल बनाऊंगा, लेकिन उसके पास तो ये सारी चीजें हैं नहीं. तो फर्स्ट ये क्या इतना ज्यादा मैटर करता है? बिकॉज आई हैव सीन योर वीडियोस, योर क्लैरिटी इज रियली गुड, योर एडिटिंग स्टाइल हैज बीन गुड. और मैं अगर उसको कंपेयर करता हूँ पहले वाले वीडियो से, मतलब आपके साल भर के पहले अगर मैं चले जाता हूँ, so there has been a significant difference in the quality, in the execution, obviously because of experience.
तो क्या कैमरा क्वालिटी, इक्विपमेंट, एडिटिंग ये इतना ज्यादा मैटर करता है? Yep, it matters a lot if you want to establish a very good brand. But प्रॉब्लम क्या होती है, लोग, चलो अभी यहाँ पे ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास अभी ना इक्विपमेंट के पैसे है और ना कोई तरीका है जिससे वो कहीं से रेंट आउट भी कर ले. बट मैं एक और क्रिएटर की बात करता हूँ जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल, वो अच्छी खासी इनकम पे है अभी एंड ही कैन इम्प्रूव. दोनों केस में कंडीशंस डिफरेंट है. तो अभी जो बंदा जिसके पास कुछ नहीं है उसको, जो अगर नहीं है तो जो नहीं है उससे स्टार्ट करो, राइट. बट आफ्टर अ पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे यू नीड टू इम्प्रूव योर कंटेंट क्वालिटी एंड यू नीड टू हैव दोज इक्विपमेंट्स, यू नीड टू अपग्रेड योर कंटेंट. क्योंकि एक पॉइंट बाद आप कितना ही अपग्रेड करोगे इन्फॉर्मेशन के मामले में. करेक्ट, राइट. करेक्ट. उस केस में कैसा होता है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, अपने लाइटिंग चेंज करते हो, अपनी लैंग्वेज चेंज करते हो, अपना कैमरा क्वालिटी चेंज करते हो, एंड ये सब मॉडल्स की वजह से यू अपग्रेड योर कंटेंट. बट करेक्ट. अगर बिगिनर हो तो डोंट थिंक अबाउट एनी इक्विपमेंट्स. तुम एक फोन के साथ भी, भुवन बाम स्टार्टेड विद अ सिंपल फोन एंड ही इवन आफ्टर आई थिंक 2-3 मिलियन ही वाज सिंपली यूजिंग हिज फोन. आई गेस 5 मिलियन तक उन्होंने फोन ही किया था. एक बार रूम को चेंज किया था, फिर वापस आ गए थे उधर. एग्जैक्टली. इनफैक्ट भुवन का कंटेंट देखिए उससे, उसमें कुछ मल्टीपल ये भी नहीं है, एडिटिंग भी नहीं है ज्यादा, वो कैरेक्टर चेंज करता है बस. यस, राइट. तो ओनली जब से उन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस खोला है तब से फिर उन्होंने इस चीज को सीरियसली एग्जैक्टली चेंज किया है. ओके. एग्जैक्टली. एंड इफ यू गो टू माय प्रीवियस कंटेंट यू विल ऑलवेज फाइंड, अच्छा तुम अभी जैसे लोग बोलते हैं वी नीड लोकेशंस, वी नीड कैमरा, वी नीड लाइटिंग, ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ. मेरा जो फर्स्ट घर था, जब मैंने पहली बार कंटेंट में मेरा जीतू अजय का पेज का नाम जो है वो बनाया था मैंने, राइट. तो जिस घर में मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, मेरे घर की सारी दीवारों पे सामान था, बिकॉज वी डिडंट हैव फर्नीचर, तो हम सामान नीचे रख देते थे. ठीक है. अब वहां पे बाथरूम की जो वॉल थी, बाथरूम की वॉल खाली थी क्योंकि बाथरूम की वॉल पे कुछ रख नहीं सकते, राइट. मतलब पूरे घर में आप सब कुछ रख सकते हो बट बाथरूम की वॉल में कुछ रख नहीं सकते. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मी काम करो, बाथरूम की वॉल पे टेबल लगा दो, यही पे मैं काम करूँ, यही वॉल खाली अपने घर में से, राइट. वहां पे टेबल लगा के मैंने बाथरूम की वॉल पे ही शूट करना स्टार्ट कर दिया था. तो यू डोंट नीड लोकेशन, यू कैन इवन शूट इट इन योर बाथरूम वॉल. वाओ. ओके, ओके. राइट. पर जीतू, अब इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है. मैंने शायद हमने पहले कभी डिस्कस पता नहीं किया कि नहीं, बट लेट्स डिस्कस इट ओवर हियर. मैंने शरण, जो फाइनेंस विद शरण है, उनका कंटेंट देखा था. उन्होंने तो बहुत बेसिक एडिटिंग खुद से वो करके वो कर रहे थे. उन्होंने बीच में अपग्रेड किया, लेकिन एक टाइम पर उन्होंने जब बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया था, मतलब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी, बट आई सॉ देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ एंगेजमेंट. एंड शायद शरण को वो वाली चीज समझ में आई एंड वो थोड़ा सा वापस ट्वीक बैक किए. तो यहाँ पर एक जगह पर आप बोल रहे हैं कि हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन शरद तो वापस उधर से जाके इधर आ गया. तो कैन यू प्लीज हेल्प अस आउट इन दैट मैटर? यस, गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट डीप इंसाइटफुल क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है. ठीक है. अगर आप किसी बंदर को जाके केला और पैसा दोगे तो वो क्या बोलेगा, मुझे केला चाहिए, पैसा नहीं चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने भाई साहब कभी दुनिया में रील देखा ही नहीं है, उन्होंने वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखा ही नहीं है, तो उनके लिए वो इतना नया होगा और इतना एडवांस होगा, दे कांट इवन रिलेट विद दैट कंटेंट. दे आर लाइक भाई ये बहुत ज्यादा ही टॉप इंसान है, बहुत अलग है मेरे लिए, दे कांट रिलेट टू दैट, राइट. या फिर दे विल फील इट्स अनरियलिस्टिक. करेक्ट. बट वरुण माया इज एक्चुअली क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज वे 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 हाई क्वालिटी. जो शरण पहले ट्राई कर रहा था, वो वरुण माया पूरे टाइम से वही करता है, वो चेंज नहीं करता कंटेंट. But can you see the difference? He is getting crazy engagement. Yes, I've seen that. क्योंकि वो उसके ऑडियंस को पता है भाई, ये जैसे I watch वरुण का कंटेंट थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं बट थोड़ा बहुत, but I love and I've seen, और उसका वो लेवल बढ़ाते जा रहा है, मतलब ऊपर ही रख रहा है. He is not bringing it down. I've seen that वरुण माया की चीज. But वरुण has 500K on YouTube, Sharan has 2 million. If you want something, you need to give something. तो वरुण ने क्वालिटी ऑडियंस ले ली बट सब्सक्राइबर काउंट छोड़ दिया. तो क्वालिटी ऑडियंस होगी तो क्वालिटी कंटेंट होगा. करेक्ट. बट डू यू थिंक दैट इज अ बेटर? वरुण जो स्ट्रैटेजी लगा रहा है कि कम लोग हो लेकिन मेरे पास मेरे काम के लोग हो, वो ज्यादा बेटर है या शरण वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर है? See, in market, every type of content creator survives. You only need to figure out what type of content creator you are, right? So if you are a creator who can actually create that type of content and you are like, भाई अब
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. When Varun started, he had no problem with that type of content. अच्छी बात है, you can do that, right? But if you're a creator who's like, भाई I can't do it, but I want to do it, then also just try and get it. तुम्हें मिल जाएगा. It's more about तुम्हें क्या करना है. Got it. तो मेरा ना, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंडियन क्रिएटर्स, हम 2 और इंडियन क्रिएटर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपका एक फेवरेट इंटरनेशनल क्रिएटर के बारे में भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आपके मुंह से सुना है. तो मुझे एक चीज बताइए, आप बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया को आपने नोटिस करा होगा, इफ नॉट एग्रेसिवली बट आपने ऑब्जर्व किया होगा. एंड साथ में एक और काफी अच्छा चैनल है इंग्लिश का, थिंक स्कूल करके, गणेश चलाते हैं ऑन यूट्यूब, है ना, आपने देखा होगा. तो फॉरगेट अबाउट, अभी अगर हम बात करते हैं बियर बाइसेप्स की बात करते हैं, तो मैंने एक चीज देखी है कि बियर बाइसेप्स ने अपना कंटेंट जब चालू किया था, तो उस समय पे उन लोगों ने पहले शुरू किया हुआ था हाउ टू ग्रो योर बॉडी, फिटनेस, वेलनेस, इस पे शुरू किया था. देन रणवीर आ गए अपने इस चीज पे कि किस तरह से आप जो फूड चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, हाउ टू कुक दैट, उस पे आ गए. फिर उसके बाद भी ही केप्ट चेंजिंग इट अगेन एंड अगेन. Then he came to Bollywood interviews and now he is doing बहुत सारे intellectual podcast कर रहे हैं. यार ये बड़ी एक समस्या होती है, क्या हमने जिस चीज से शुरुआत करी है उसको चेंज करना चाहिए? And how do you decode? Just help us out. क्या हो रहा है यहाँ पर बियर बाइसेप्स की स्ट्रैटेजीज है? How he is staying relevant? अगर आप देखोगे तो बियर बाइसेप्स is also from that era of Bhuvan Bam, Carrie Minati and प्राजक्ता. ये रेलेवेंट कैसे रह रही है सब, और ये क्या चेंज है? पहले बियर बाइसेप्स का समझाइए, फिर रेलेवेंसी के बारे में बात करें. Got it. So there are 2 type of creators. तो एक क्रिएटर वैसा क्रिएटर होता है, फॉर एग्जाम्पल अंकुर वारिको, बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. अंकुर वारिको इज अ क्रिएटर हु क्रिएट्स कंटेंट फॉर ऑडियंस हु स्टार्ट्स एट 16. तो आप जब 16 साल की उम्र में हो, 17 साल की उम्र में हो, यू आर लाइक, भाई ये कौन है यार, मस्त 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 सारे है, तो पूरा रेलेवेंट से बता रहा है एकदम, राइट. एट द एज ऑफ 18-19 यू विल बी लाइक, यार बात तो सही है, राइट. मतलब यही होता है मेरे लाइफ में. मैं जब भी 20s के एज में आता हूँ तो मैं एकदम फील होगा, रेलेवेंट फील होगा. एंड दैट्स व्हाई ही क्रिएट्स कंटेंट अराउंड 20s. If you will notice. Correct. At the age of 20-21, you'll be like, हाँ ठीक है, मतलब हाँ ये होता है, I understood. ठीक है. Correct. But after 22, you'll be like, भाई यार ये क्या ठीक है ना, पता है मेरे को, मतलब क्या इतना रिपीटेटिव क्यों हो रहा है, मतलब समझ गया 20s में यही होता है, मैं समझ गया, ये हुआ मेरा, चला गया, हो गया. एंड आफ्टर अ पॉइंट यू विल बी लाइक, चल ठीक है, अंकुर वाले को बंदा अच्छा है, बट अभी कंटेंट को मेरे को नहीं जाने इतना, कंटेंट ठीक है, आई विल फॉलो अंकुर वाले को, बट आई वोंट वॉच हिज कंटेंट. तो इसको बोलते हैं, ये कंटेंट क्रिएटर, स्पेसिफिकली वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं who have figured out a lot of things in their life. मतलब इन्होंने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में कि उसके बाद यार लाइक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो ये मेरा कंटेंट है, तुम्हें देखना है, तुम आओ अपने टॉप पॉइंट के लिए देखो और फिर निकल जाओ. दे आर वेरी वेरी, वो खुद को लेके बहुत सिक्योर है, मतलब दे डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके. वेयरएज दूसरा कंटेंट क्रिएटर जो होता है, वो काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में फिगर आउट कर रहा है और काफी सारी चीजें नई सीख रहा है. एंड इफ योर कंटेंट इज अराउंड दैट, you will always notice this type of creators will upgrade or change their niches always, which is a good thing, because now they don't need to bound themselves into something. तो वो जो भी ग्रो कर रहे हैं वो उनका कंटेंट बन गया, they are learning also, they are creating also, right. अब आप बोलोगे which is better? If you have figured out a lot of things in your life and if you know what to do and if you know कि तुम्हारे ये कंटेंट से ये होगा एंड तुम्हें ये पता है कि मुझे यही करना है और मुझे यही लोग चाहिए और यही करना है मुझे, तो यू कैन क्रिएट कंटेंट जहाँ पे वो स्पेसिफिक लोगों के लिए बनता है. वहां पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है, होगी, राइट. क्योंकि वहां पे कैसा होगा, एक 18 to 22 समझ, एग्जांपल लेते हैं अंकुर वारिको की, 18 to 22 आए, अभी 18 से लेकर 20 तक जितने लोग थे उन्होंने फॉलो कर लिया आपको. अब वो गैप वापस बनेगा कब, जब वापस कोई 18 बनेगा. तो हो सकता है थोड़ी स्लो, बट सेकंड वाले में क्या होगा, एज यू आर ग्रोइंग, जो भी ऑडियंस पड़े हुए रहेगी यहाँ वहां, उन सबको लेके चलोगे एक साथ, एंड बोथ आर गुड, यू कैन डू एनीथिंग. ओके, सो आई गॉट इट. जो आप सेकंड एग्जांपल दे रहे थे, जो अपने टाइम के साथ अपग्रेड करे, दैट इज बियर बाइसेप्स. अंकुर वारिको इज दैट एक्सपीरियंस पर्सन जो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो ही इज लाइक वेरी सिक्योर्ड इनटू हिज शेल. ओके, दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली. एंड अब एक और देखेंगे तो रणवीर, फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट दे नीड टू हैव अ नीश, right? A lot of this thing, Instagram coaches nowadays, who are so-called Instagram coaches, I shouldn't call them Instagram coaches, but they are so-called, right? They are like, you should have a niche, you should create trending content, post at specific times, daily post, blah blah blah. मतलब
ऐसा छोड़ देते हैं सर. तो अभी लेट मी टेल यू, you don't need to specifically have a niche. It's a very controversial point and people are going to hate me on this. और मुझे hate करती भी लोग. But you don't need to have a niche is because let me tell you, assume करो तुम्हारे target audience CA है. And हाँ, Okay. एक बात बता देता हूँ, जो भी बंदा बोलता है you need to have a niche has a very small kind of thinking और बहुत छोटा सोचता है वो. मतलब if you are someone who wants to make 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh or 10 lakhs a month, have a niche, तुम खुश रहो. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं 1 से 10 लाख में खुश नहीं हूँ. मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और ज्यादा ग्रो होना है, एंड आई नीड टू हैव एटलीस्ट 1000 करोड़ टू 2000 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट. तो उस केस में यू कांट थिंक अबाउट कौन सा निश हो. अब क्यों, वो समझाता हूँ. इमेजिन आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो सीए है. इमेजिन नाउ इन इंडिया देयर आर 2.5 लाख सीए. ठीक है. अब पहले आप इंप्रेशंस होगा, फिर रीच होगा, फिर प्रोफाइल विजिट करेगा लो बंदा, फिर आपको देखेगा, फिर आपको फॉलो करेगा, फिर आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा, फिर एंगेज करेगा, फिर जाके कुछ देर फॉलो करके फिर आपका क्लाइंट बनेगा. इतने सारे लेवल होते हैं. 2.5 लाख सीए तब तो कंटेंट देखेंगे नहीं, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे है भी नहीं. कुछ लोग तो इनफैक्ट इंटरनेट पे नहीं है. तो आपके आधे ऑडियंस तो वही गायब हो गई, क्योंकि इंडिया में से 40% यूजर जो है वो इंटरनेट पर है. अब सारे कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स भी नहीं है. बिल्कुल. कुछ लोग Tier 1, Tier 2, Tier 3 सेपरेटेड है, तो वहां भी अभी ऑडियंस खत्म हो जाती है. बट मैं मानता हूँ कुछ कंडीशन नहीं है, आप बहुत महान इंसान हो और आपको 2.5 लाख के 2.5 लाख सीए फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या? मतलब विच इज हाइपोथेटिकली नॉट इवन पॉसिबल. हाइपोथेटिकली नॉट पॉसिबल. 2.5 लाख है, अगर आपकी 2.5 लाख की ऑडियंस है, यू विल हैव 20,000 फॉलोअर्स, बिलो 20,000 फॉलोअर्स ओनली. तो मैं ये अगर कह आप- सकता हूँ क्या यार, जीतू, इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, इंस्टाग्राम स्पेसिफिक अगर बात करूँ, इन जनरल द टॉप फाइनेंस क्रिएटर्स में अगर मैं बात करूँ, जो फाइनेंस की मेजॉरिटी टाइम बात करते हैं, 70% टाइम बात करते हैं, वंस दे हैव रीच्ड लाइक 1.6 मिलियन ऑन एन एवरेज, में बता रहा हूँ 1.6 1.7, एक सडन स्लोनेस इन द ग्रोथ आ जाता है. शरण इज ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक ही इज लाइक 2.5, आई एम अराउंड 2.1 2.2 होने वाला है. और द नेक्स्ट वन आई कैन थिंक ऑफ इज नेहा, अराउंड 1.6 1.7 मिलियन, एंड देन रेस्ट आर लाइक 1.5 और बिलो. तो मैंने एक चीज देखी है कि 1.67 पे आते आते इंस्टाग्राम पे अगर आप सिर्फ स्टॉक फाइनेंस इंश्योरेंस और ये डाल रहे हो ना, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, मेरे को ऐसा लगा कि एक रोड ब्लॉक है, सिर्फ वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए. तो इज इट ट्रू कि दिस हैपेंस इन ऑल द niches, every niche? Okay. Yep, because there is only one अर्थ प्लैनेट जहाँ पे लोग इंसान हैं, एंड यहीं पे सिर्फ इंटरनेट है, तो सिर्फ यहीं पे लोग हैं, तो यहीं पे देखेंगे. और उसमें भी द अमाउंट ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट ऑन इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली इज ऑल्सो वेरी लेस. राइट. ऑन इंस्टाग्राम पे दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी छोटा नंबर. वो इंटरेस्ट है बट उसमें एक्टिव छोटे नंबर है. वो एक्टिव है और उनको पता नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो. तो ये कितना छोटा होता जा रहा है, देखना. Wow. राइट. And now it is making sense. मैंने थिंक स्कूल का जब एनालाइज किया था, मैंने ऐसे जनरल एनालाइज, मतलब ऐसा आपके जैसे इन डेप्थ नहीं, तो आई सॉ कि 1.5 1.7 मिलियन तक प्योर इंग्लिश बिजनेस कंटेंट गया. Then he probably realized कि exhaust हो रहा है. He went to geopolitics. From 1.7 million to 2.7, 2.5, he reached through geopolitics. And then he opened the doors for domestic politics. And now he is into podcasting of politicians at 3 million. Yeah. So, okay, this is how the doors are getting open. So, wow. I started with how do you grow, sorry, how do you use Instagram? How do you create cool Instagram story ideas? You know, मेरा पूरा सीरीज था उसके ऊपर. How to upload high quality reels, how to, you know, let's say how and where you should comment and post, जो भी था, मतलब प्रॉपर सिखा रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम को यूज कैसे करते. Okay. But okay. now I create content around creators inner journey. You know, if you're overthinking, if you're anxious, तो ये करो. You know, you don't need to quit. I know you're feeling, I know you want to quit. Now I'm not creating content around how do you use Instagram. बीच में मेरा एक फेज आया था, I was creating content on how to grow on Instagram. So I was talking about algorithms. I was talking with, you know, how do you create a brand. Future में शायद मैं इसके बारे में बात ना करूँ. Future में I may talk about, you know, how do you build a brand. हो सकता है उसके बाद में बात करूँ how do you create content and not just Instagram. Who cares? So you will keep evolving with time and audience. That is what you are saying. Exactly. जीतू, मैंने एक चीज देखी है कि आप बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हो. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू, एक बीच में आपने एक सीरीज चालू करी थी जिसमें बहुत डार्क एस्पेक्ट हम बता रहे थे अराउंड इंस्टाग्राम.
I guess you discontinued that, if I'm not wrong. Yeah. What was that? What was your learning? क्यों करा था आपने? थोड़ा उसके बारे में बताइए आप. Yep. So I was testing two things over here. एक चीज में ये टेस्ट कर रहा था कि is it possible to promote a particular pattern in your own manner and then वो सेम पैटर्न रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हो रहा था उस दिन मैंने आपको कॉल किया था, हर्षक को कॉल किया था और 2 दिन इन्फ्लुएंसर को कॉल किया था जिनके 1 मिलियन है. आई सिंपली टोल्ड देम स्टोरी लगा दो. राइट, इट्स बिकॉज आई न्यू दिस थिंग, व्हेन यू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स 100 के स्टोरी व्यूज तो आती ही है. जब 100 के स्टोरी व्यूज आते हैं एक्टिव ऑडियंस पे तो मेरे रील पे भी 1 लाख व्यूज आ जाएंगे. तो अगर मेरे 1 लाख 2 लाख आ रहे हैं, आपके 1 लाख आ रहे हैं, हर्षक के 1 लाख आ रहे हैं, 4-5 लाख हो गए, तो मेरा वो रील वायरल चला गया. अब इमेजिन दिस स्टफ कि मेरा अगर एक पैटर्न वायरल गया, अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम वापस वायरल जाना चाहिए. तो आई वाज ट्राइंग दिस थिंग कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो भाई साहब आई कैन सिंपली क्रिएट 3 to 4 इंस्टाग्राम पेजेस ऑफ माइन एंड आई कैन ग्रो एनीवन. हाँ. which failed. Right. You were trying to rig the system, okay? या तो अगर वो हो जाता तो मतलब फिर तो मार्केट खराब था. फिर तो मैं सिंपली ऑफर करता, देखो भाई मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स है, आपका एक पैटर्न बनवाऊंगा, 8 महीने सेम चीज डालो, 8 महीने में 1 मिलियन हो जाएंगे, टाटा बाय बाय. Got it. बट अगेन ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा बट नहीं चला. सेकंड थिंग वाज टू अगेन ओपन अ मार्केट व्हिच आई वाज नॉट कवरिंग, राइट, व्हिच इज हैकिंग. तो यहाँ पे भी ऐसा हो चुका था कि हैकिंग वाला जो पार्ट है वो एक अलग मार्केट है. तो जिस बंदे को ग्रो नहीं होना है, यूज नहीं करना है, उसका अगर हैक हुआ है वो मेरा कंटेंट देखेगा. सेकंड, थर्ड एक और चीज था कि आई नोटिस्ड फियर वाज डेलिबरेटली वर्किंग इन द मार्केट वेरी वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल आई सॉ राज डूइंग अ पॉडकास्ट ऑफ सेइंग स्टॉप हैविंग बैड सेक्स, एंड जो भी बंदे का सेक्स लाइफ खराब है वो कंटेंट देख रहा है एंड वो पॉडकास्ट मिलियंस में. मतलब फियर काम कर रहा है यार राज के पेज पे. राज के पेज पे काम कर रहा था बट मेरे पेज पे काम नहीं किया. फियर और माई इमोशन, द इमोशन ऑन माई पेज इज मोर ऑफ होप. So if you go to my content, you'll always find the content that where I put hope into people's mind. It's working. But if I put fear, even if it's a very huge emotion, it's still not working in my content. हैक 101 जीतू ने जस्ट अभी दिया हुआ है कि आपका पेज का भी एक स्टाइल होता है कि क्या वर्क कर रहा है, आप वो एनालाइज करो. करेक्ट, होप वर्क कर रहा है, फियर वर्क कर रहा है. लाइक ऑन माय पेज फियर वर्क्स रियली वेल, आपके केस में होप ज्यादा बेटर वेल वर्क करता है. गॉट इट. This is interesting. I'll come on to different questions around your inspirations, and since you mentioned Raj, उस पे भी आऊंगा. लेकिन एक ना, जो भी बंदा इसको अभी तक देख रहा है, सबसे पहले तो लाइक कर दो, कमेंट में ओपी चीतू लिख देना so that we can bring him back. मुझे एक सवाल ये पूछना है, मुझे क्या ये सबको पूछना जो अभी तक टिका हुआ है, पैसे कैसे बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे? What are the ways and how one can make money and how much can we make money through Instagram? Okay, I will tell you my ultimate plan. जो मैं हिमांशु को बोलता भी हूँ बहुत बार, the ones who are watching this podcast, Himanshu is my business coach, and he always is like, this is not possible. So the ultimate goal of mine is to create a SaaS business, become a SaaS creator, right? Elaborate. Yeah, SaaS का मतलब होता है software as a service, right? अब imagine this thing, SaaS. When I looked into SaaS business, I was astonished with the fact, the amount of money that these people are making with creating one software and selling it. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है तो यू कैन गेट एटलीस्ट 1000 पेड पीपल इन योर SaaS. हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. और हर महीने अगर आप एज्यूम करो 1,000 लोग बढ़ा रहे हो, तो इन्वेस्टर के दिमाग में होगा ये हर महीने 1,000 कस्टमर बढ़ा रहा है. एंड आप, क्योंकि SaaS पे आपका फेस नहीं लगता है, अब जब फेस नहीं लगता तो VCs को इन्वाइट करना ईजी होता है और कंपनी को सेल करना भी ईजी होता है. तो अभी यहाँ पे इमेजिन करो, आपने एक SaaS बनाया है जहाँ पे आपने 1 लाख लोग अपने SaaS में लाके भर दिए. पिछले 5 साल में आपने कुछ पैसा नहीं कमाया, आप बहुत गरीब लाइफस्टाइल जी रहे हो, और आपने वो SaaS को लिस्ट कर दिया ये बोल के कि यार वी हैव 1 लाख पेड कस्टमर्स इन आवर सॉफ्टवेयर, आई एम ऑफरिंग दिस कंपनी फॉर $15 million, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो. इन्वेस्टर्स पता है पैसा से फेंक के जाते हैं, ऐसा मतलब उनके लिए $50 million ठीक है रख ले, अपन टेस्ट करके देख लेंगे बाद में. मतलब वी पीपल आर, अगर आप मेरे को बोलो तो मैं 1,000-2,000 रुपए कहीं भी लगा के टेस्ट कर लेता हूँ. 1-2 लाख लगा के, जैसे अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ऐसे, राइट. फॉर अस
फॉर मी इट्स लाइक कि 1 लाख रुपए में एक स्टूडियो खरीद दो, मस्त एक वो पूरा कंटेंट सेटअप बना दो, टेस्ट करो, चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई और स्टूडियो खरीद लेंगे अपन, कुछ और कंटेंट ले लेंगे अपन। वैसे SaaS जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ऐसा होता है, $50 मिलियन है, एक सॉफ्टवेयर ले लो फटाफट, ये देख लो अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे अपन। ऐसे होते हैं लोग। और ये कितने करोड़ों का बिजनेस बन सकता है? जितना तुम बना सकते हो, अभी कोई गुस्सा नहीं है यहाँ पे। आपके दिमाग में कोई तो आइडिया होगा, वो आर यू एस्पायरिंग फॉर सम गोल? हाँ, ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक एटलीस्ट 1000 करोड़। 1000 करोड़? जी तो एक बात बताओ, बिकॉज आपने 2 बार 1000 करोड़ बोला है, डू यू थिंक द कंटेंट वर्ल्ड हैज दैट मच ऑफ पावर कि ये 1000 करोड़ का बिजनेस आपको बना के दे सकता है? No, no. I will tell you the reason. Only content world cannot give you money is because content creators have a lot of ego. Right? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि being a content creator you can't make 1000 crore. You can, but you need to have a business mindset too, and you need to have a business manager. Have you noticed all the creators have one business manager, or they have someone to manage their business? मतलब हमेशा होता है ये। राइट, फॉर एग्जाम्पल कैरी के लिए दीपक है, भुवन के लिए रोहित है, रणवीर के लिए विराज है, राइट। एंड ऐसे ही हर एक क्रिएटर के पास एक बिजनेस मैनेजर होता है, बिकॉज दे देमसेल्व्स नोस दैट एज अ क्रिएटर यू कांट मेक दैट मच ऑफ मनी, यू नीड टू सेट अप अ बिजनेस सिस्टम। तो आप सिर्फ ब्रांडिंग्स करके या फिर खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके भी, सिर्फ लॉन्च करके भी यू कांट मेक मनी अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ बिजनेस पर्सन और यू हैव अ बिजनेस माइंडसेट। इसलिए मेरे पास एक बिजनेस कोच है, राइट। वरना आपको क्या लगता है मैं क्यों रखूंगा बिजनेस कोच? मतलब मैं महीने का 3-4 लाख ऐसे कमा रहा हूं, बट आई नो दिस थिंग दैट आई कांट डू इट अलोन। Got coming back to पैसा वाला क्वेश्चन। हाँ, या पैसा वाला, yes. तो कितना कमाया जा सकता है? See, if you are a creator who have above 1 lakh followers, you can easily make 1 to 2 lakh rupees every month बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। और अगर आप उससे कम कमा रहे हो, which इंडिया की 98% population is making, sorry 98% creators are making below than that amount, is because the problem with creators right now is they feel they need to go viral first and then they will make money. मेरा ऐसा होता है, I will plan how do I want to make money and then I will go viral. मतलब देखो, अगर आप ऐसे हो कि आपने एक सीड लगा दिया और आप बोल रहे हो भाई प्लीज आम का पेड़ उग जाए, प्लीज आम का पेड़ उग जाए, बट उगता चीकू है, तो आप वो पेड़ काटोगे तो भी उसमें से आम नहीं उगने वाला। मतलब बोलने का मतलब ये, अगर आपने ग्रो कर करके 1 लाख कर दिए, आप बोल रहे हो आम 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 आएंगे इस पेज से, बट नहीं हुआ, अगर वो अकाउंट डिलीट भी कर दोगे तो भी क्या, राइट। इसलिए स्टार्टिंग से ही प्लान करो कि आपको आम का ही बीज बोना है और आपको वही कंटेंट डालना है जहां से आपको या तो क्लाइंट्स मिलेंगे या जहां से आपको ब्रांडिंग मिलेगी। पीपल डोंट प्लान आउट देयर कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दैट्स व्हाई 90% क्रिएटर्स डोंट मेक मनी। नंबर 1 मिलियन वाला कितना कमा सकता है? 1 मिलियन प्लस ऑन इंस्टाग्राम। राज तो बोलता है एट इफ यू हैव 1 बिलियन फॉलोअर्स यू कैन इजीली बिल्ड अ ब्रांड अप टू 200 करोड़, एंड ही इज बिल्डिंग आल्सो पैरेलली, जितना मेरे को लग रहा है। Yes, he's done more than that. ये तो क्या ब्रांड वैल्यू। टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो, लेट्स से 1 मिलियन वाले काफी लोग हैं, कितना कमा लेते हो? आग बंद करके यू कैन इजीली मेक 3 to 5 लाख रुपीस एवरी मंथ। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 3 मिलियन? तुम्हें आना चाहिए, अरे 3 मिलियन नंबर बढ़ते जाएगा, बट देखो अभी 3 मिलियन, there would be some saturation point, right? There was some saturation चेंज हो जाएगी। okay what will change? क्या होगी? एक होगा, अभी देखो 3 मिलियन पे चीजें चेंज इसलिए होगी बिकॉज आपका रिलेटिविटी फैक्टर कितना है उस पर मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल टू रीच 3 मिलियन इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू, राइट। तो अगर आप मार्केट में तभी भी रेलेवेंट हो तो आपको ब्रांड डील्स मिलेगी, वरना नहीं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, टू रीच 3 मिलियन आपने जितना टाइम स्पेंड किया है, क्या आप मार्केट में किसी ब्रांड से कट हुए हो या नहीं, दैट विल डिसाइड you will make money or not. Because having that much followers is like कि आपने कुछ कंट्रोवर्शियल किया हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा करोगे, हो सकता है आपने कुछ कंट्रोवर्शियल किया हो, राइट। एंड समटाइम्स होता क्या है कि कंट्रोवर्शियल करने के चक्कर में आप ब्रांड से कट ऑफ हो जाओगे, कुछ ना कुछ ब्रांड से। When one brand cancels you, a lot of brands will cancel you and it will affect your business. तो इसलिए 3 मिलियन के बाद 1.1 बिलियन 2 मिलियन के बाद मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक, आई एम नॉट श्योर, बट the idea keeps on growing, the revenue keeps on growing, not the brand deals, by the way.
not the brand. पता ही जैसे You are होता है, reliable but brand. होता है जितना आपने बोला उससे अच्छा खासा ज्यादा हो जाता है. अब वही अगेन इट डिपेंड्स. आई वुड से इट डिपेंड्स. जो आपने So I have worked with a lot of creators. हाँ, I know, and मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि when I see my fellow mates who are close to near my following and I'm little surprised. I don't reveal mine, but जब उनका पता लगता है तो फिर I get surprised कि why they are not getting the deals and this thing. But I think you have a valid point कि brand cut वाला जो आपने बात बोला है वो शायद उन लोगों के साथ थोड़ा सा हो जाता है वहाँ पे. तो that could be one Brands में तो बहुत कुछ है. Brands में तो बहुत कुछ है. I always prefer the creator should have their own product. Otherwise, it's not going to make it. even I would agree. And I guess 2-3 मिलियन अगर कोई पहुंच गया तो उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा हो गया तो वो खुद का प्रोडक्ट अगर लाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करे he can make hell lot of money. Can you give examples of some creators who are setting business, creators जिनने business set किया हुआ है? Logan Paul, a billionaire. Okay. Correct. Right. किस चीज का business set किया है? Can you just also tell us कौन सा business set किया है? Got it. So see, I would say एक तो लोगन पॉल है. अगर इंडिया में अगर if you want, you will notice अंकुर ने और बियर बाइसेप्स ने, because our audience knows this people, तो इनका मैं बिजनेस समझाता हूँ. अंकुर has started his courses business पूरा वेब वेदा, राइट. Correct. वो उसको पूरा स्टार्टअप बोलते हैं, तो पूरा अच्छे से चलाता साइड में एकदम, राइट. रणवीर ने एक ऐप लॉन्च किया है कॉल्ड सुपर लेवल, ऐसा कुछ करके, मेडिटेशन ऐप है. Yeah. 11 में meditation है उसमें. एक्चुअली राइट. तो ये भी एक क्या है, ये एक सैर से बाय द वे सीरियसली. हाँ वो पता है ये. राइट. तो यहाँ पे ये एक बिजनेस हो गया उसका. देन रणवीर ऑल्सो हैज अ कंपनी कॉल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट, जहाँ पे दे डू ब्रांड डील्स फॉर क्रिएटर्स. राज हैज अ बिजनेस कॉल्ड हाउस ऑफ एक्स. किंग हैज अ परफ्यूम बिजनेस जो राज के साथ हैं. Correct. Right. There are lot of creators. Mr. Beast has a burger company. So इधर ही रुक जाओ. Since you talked about Mr. Beast, I was supposed to come on him. आपने बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगता है खतरनाक एनालिसिस करी हुई है. First of all, what sort of analysis preliminary you have done on him? And क्या conclusion निकले? Why is he really a billionaire creator? I mean, ऐसा लोग कहते हैं he is not. But he has the potential to become the first billionaire creator. क्या है ये मिस्टर बीस्ट का माजरा, थोड़ा समझाइए. आई एम ऑल इयर्स अराउंड योर एनालिसिस. या सो सी, यहाँ पे कैसा होता है पता है, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक यार ये, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल सेज दिस थिंग, यार ये बंदा पागल है क्या जो इतने पैसे लगा रहा है. इनफैक्ट अगर ये पैसे ना लगा अपने 1-2 वीडियो में भी तो भी ये बिलियनर बन जाएगा. बट मेरे भाइयों प्रॉब्लम यही होती है, वो सोच रहा है 10 साल बाद की, आप सोच रहे हो अभी की. बिकॉज ही हिमसेल्फ नोज कि आफ्टर 10 years द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही विल बी हैविंग इज मोर देन 100 billion. What? You also know this thing that the money keeps on compounding. Correct. Have you noticed that right now? I mean, a lot of people doesn't analyze Mr. Beast, but even after 200 million, the amount of content that is putting has drastically increased. Correct. Is because now, do you know what he's planning? He wants to go up to 1,000 million, just 1 billion subscribers. I'm saying. So abhi. Yeah. Imagine how is he doing that? This is insane. कैसे कर रहा है वो बंदा? And I'll tell you, normal public बोलेगी कि भाई उसके पास पैसा बहुत है ना, वो डोनेट करता है बस इसलिए. But I don't think so. There is something strategic which he is doing, which I guess आप बता सकते हैं. जी. देखो, he started with $10,000 rupee, $10,000, which is 8 lakh. Let me tell you, the amount of money that Mr. Beast is spending right now is nothing comparative to $10,000. Nothing. And $10,000 भी उसको कहीं से तो कुछ लॉटरी में मिला था कोई ब्रांड डील के लिए. तो उन्होंने कहा था कि $5,000 आप गिव अवे कर देना, $5,000 आप रख लेना और फिर वीडियो बना के दे दो हमें. तो इसने क्या किया, इसने भाई साहब ने $10,000 पूरे दान में दे दी. एंड दैट इज वेयर यू आर लाइक कि ही नोस कि अगर $10,000 दे दी, आई कैन मेक $1 lakh इजीली इन द नेक्स्ट मंथ. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट कि $5,000 फॉर दैट मंथ. नो, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ क्रिएटर. भाई उसको नहीं फर्क पड़ता. अब Mr. Beast is a creator who doesn't create content around him, but around the topic. ठीक है. Okay. Logan Paul, if you see, और Ryan करके एक बंदा है, ठीक है. All these people are creating content around them, which is good. As a creator, you should do that only, right?
बट मिस्टर बीस्ट का कंटेंट इफ यू सी इट्स नॉट अराउंड हिम, इट्स अराउंड द टॉपिक. तो अगर कभी भी नोटिस करना मिस्टर बीस्ट के वीडियोस में मिस्टर बीस्ट इज नॉट द मेन थीम और मिस्टर बीस्ट इज नॉट द मेन गाय और ही इज नॉट द मेन टॉपिक. इट्स ऑलवेज समथिंग एल्स. कुछ चैलेंज होगा, इनफैक्ट चैलेंज वो खुद भी नहीं करता, किसी और से करवाते हैं. करेक्ट. And that is where you understand that point that he is creating content not around him but around the topic and he is creating content for actually the audience. तो उसको फर्क नहीं पड़ता लोग उसको प्रेस करे ना करे, उसको क्या चाहिए कि भाई साहब लोग मेरा कंटेंट देखें. That's number one. Number two, he is creating content for a very mass audience, for a very huge audience. इसलिए मिस्टर बीस्ट के एक ब्राजीलियन लैंग्वेज जो चैनल है, एक इंग्लिश चैनल है, एक हिंदी चैनल है जिसमें मिथ पैट भी वॉइस ओवर करता है, राइट? And there are multiple because English is only 13% population of the world. And by the way, English language is only 0.2% of India. तो अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हो, you are only targeting 0.2% people of India. इसलिए मिस्टर बीस्ट ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्टार्ट कर दिया है. Now as he has multiple languages, he is not catering to 13% but catering to 98%. और ये उसने अब भी स्टार्ट किया because he realized to reach up to 1 billion, he can't stay in English. 13% है, 7 billion 13% is like what? Not 700 million if I'm not wrong. ये जो भी है, but 1 billion को तो टाइप पॉसिबल नहीं उसके लिए. करेक्ट. विद इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसने मल्टीपल लैंग्वेज कर दी. नंबर 1. नंबर 2, उसने अपने आप को छोड़ के टॉपिक अराउंड बनाना चालू कर दिया ताकि लोग एंटरटेनमेंट होते रहे. एंड नंबर 3, रेलेवेंट रहने के लिए एक होता है आप, एक होता है टॉपिक. टॉपिक उससे टीम रेलेवेंट कर सकती है, उसको रेलेवेंट होना पता नहीं. तो आपके रेलेवेंसी कम हो सकती है, बट आपके टॉपिक कैसे होगी? क्योंकि चैलेंजेस जो है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो ना. करेक्ट. तो आपने क्या बोला कि आज मैंने मायाजाल रखा है एकदम लेजर्स का, कल मैं मायाजाल रखूंगा फायरबॉल्स का. क्या फर्क पड़ता है इसमें मिस्टर बीस्ट हो या लॉगन पॉल? वो तो अपग्रेड हो गया. तो पीपल आर कमिंग बिकॉज ऑफ द टॉपिक. सो मुझे एक चीज इससे से रिलेटेड बताइए, ये एक क्रिएटर रेलेवेंट कैसे रहे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं बताता हूँ. आज से 2 साल पहले मैं कुछ क्रिएटर्स देखता था, आई कैन इवन नेम बिकॉज ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. तो अमित बड़ाना मैं देखता था. सडनली आई सी अमित बड़ाना के बारे में हार्डली कोई डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, अब भुवन बाम तो भी रिलेवेंट रह रहे हैं, रणवीर रिलेवेंट है, कैरी मिनाटी है, बट अमित बड़ाना है नहीं. लाइक वाइज मैं देखता था काफी सारे लोग बीच में चल रहे थे जो सिर्फ गुब्बारे फुलाते थे या अजीब अजीब चीजें करते थे. देवर हाँ, काचा बादाम, एग्जैक्टली काचा बादाम देख के गाना चला, रिमिक्स आए एंड सडनली आउट ऑफ द पिक्चर. ढिंचा पूजा ऑल्सो, वो चलो कभी कभी कुछ गली का स्कूटर है, मेरा स्कूटर पूछ करके आ जाती है बीच बीच में, बट अगेन तो ये क्या है? मतलब हाउ? एंड इन माई फील्ड ऑल्सो आई टेल यू, मैंने जिन लोगों के साथ में क्रिएशन करना शुरू किया था, नाउ द थिंग इज कि जब मुझे पॉडकास्ट के इनवाइट्स आते हैं मैं उनको भी रेफर करता हूँ कि ले लो. तो द ऑब्वियस थिंग दे से कि नहीं सर इन पे व्यूज नहीं आएंगे. आई एम लाइक यार 5-5 मिलियन पे है, 4-4 मिलियन पे कैसे नहीं आएंगे? दे आर लाइक सर रेलेवेंट नहीं रहे. तो ये आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रेलेवेंसी एंड हाउ कैन अ क्रिएटर स्टे रेलेवेंट. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिएटर, एक होता है टॉपिक बेस्ड क्रिएटर, एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर. ठीक है, अब समझना पड़ेगा कि टॉपिक बेस्ड क्रिएटर, रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर क्या होता है. फॉर एग्जांपल अश्लील ग्रोवर, ही इज अ रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर. पीपल लव्स हिम बिकॉज ऑफ हिज ओन टोन, ऑफ हिज ओन स्टाइल. एंड अगर रणवीर बोल रहा हूँ, अश्लील अगर आज कॉफी भी पिए किसी पहाड़ पे बैठ के, पीपल विल वॉच इट, लाइक कौन सी कॉफी है. यही मैं करूँ तो मुझे नहीं देखेंगे लोग, उनको नहीं फर्क पड़ता ना जीतू कौन सा कॉफी पी रहा है, कौन से पहाड़ पे बैठ के. दे आर लाइक जीतू भाई इंस्टाग्राम से खाओ, क्योंकि मैं एक टॉपिक बेस्ड क्रिएटर हूँ. नाउ ओके, 90% ऑफ द टाइम एजुकेशनल क्रिएटर्स जो होते हैं वो टॉपिक बेस्ड क्रिएटर्स होते हैं, राइट? दे आर क्रिएटिंग अराउंड सम टॉपिक, अराउंड सम दिस थिंग, यू नो, अराउंड सम टॉपिक्स. अब इस केस में होता क्या है कि आफ्टर अ पॉइंट देयर टॉपिक्स आर द सेम एंड दे बिकम बोरिंग. मतलब वो लोग हर महीने छाप रहे, पैसा छाप रहे, एंड दे डोंट अपग्रेड देमसेल्फ, दे स्टॉप लर्निंग. दे आर लाइक कि हम महान इंसान है भाई साहब, मतलब हमने 5 लाख कमा लिए हैं. और आपने वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा देखा होगा, वो ऐसे 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 करता है पैर पे मार के. आप बस 2026 में देखना कौन सा मंत्री, कौन सा मोदी, जो भी, ठीक है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट किड, यू नो, हैविंग 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, दैट मींस ही हैज वॉन द वर्ल्ड. करेक्ट. वो बच्चे के अकॉर्डिंग सेम थिंग गोस फॉर द क्रिएटर. हाँ, बस इनको लगता है भाई साहब महीने के 3-4 लाख आ गए, मतलब ये जिंदगी भर आएंगे अभी. एंड हेंस वो क्या करते हैं, वो लोग इसी चीज को और करते हैं. दे आर लाइक, वो दे स्टॉप लर्निंग
they become egoistic, they start roaming the world. इस चीज में प्रॉब्लम क्या होगी? आई नो दैट यू हैवंट सीन दैट वर्ल्ड, आई नो यू आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस लाइफ फॉर सो मेनी years, but at the same time you need to make sure that you don't stop learning. That's why even at if you conclude right now, if I conclude my entire life in just one line, it's that what I've learned, I have learned one thing, which is never stop learning, right? And that's why most of the creators just goes irrelevant because of that one thing, which is ego. Only thing, वो बस एक चीज को लेके आते हैं उससे. एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो बुरी बात है, बुरी बात तो है, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये हमारे निश में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं मिलेगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा. इट्स बिकॉज व्हेन यू आर अ क्रिएटर, यू वर्क योर एस ऑफ फॉर 1 or 2 years विदाउट एनी मनी. तो कुछ लोगों के दिमाग में ईगो चढ़ जाता है, मेरा भी चढ़ा था, और सब किसी का चढ़ेगा, हर किसी का चढ़ेगा, बट वो ईगो नीचे आने का भी टाइम होता है, उसको नीचे उतारना नहीं पड़ता है. And you should know when to do it. Completely agree. And this is हमारे finance field में यही होता है. क्या हो जाता है कि पहले हमारे इसमें highly analytical videos चलते थे कि ये होता है स्टॉक, ये स्टॉक का इसका मतलब ये होता है, and most people were getting views doing that thing. अब उस समय पे मेरे को समझ में आ गया कि यार ये तो सब लोग कर रहे हैं. अब सब लोग अगर कर रहे हैं at some point of time, ये इतना redundant हो जाएगा कि ऑडियंस इस पे फॉल अपार्ट होगी. तो मैं एक स्टेप आगे चले गया. मैंने बोला सिर्फ गौतम अडानी पे क्यों रहे, हम बिल गेट्स पे भी चले जाते हैं. तो आई स्केल्ड अप टू इंटरनेशनल लेवल एग्जांपल्स, जहां पर ये लोग सोचे अरे तू क्या पागलबंदी कर रहा है, तू विदेश में अब क्यों जा रहा है, व्हाई आर यू कवरिंग दीज टॉपिक्स. माय पॉइंट वाज सिंपल, क्योंकि इधर का सब कुछ कवर कर लिया है तुम लोगों ने, बीच बीच में जो लगेगा आई विल कवर, अदरवाइज. The worst part, the most of the time creators are irrelevant is because they always look into other people's plate, and they always keep on diminishing other people, and they keep on praising themselves. Let me tell you, if a person is actually at that level, he will never ever. I don't need to say that I'm an Instagram coach. I don't even need to prove myself that I'm an Instagram coach. I know I'm an Instagram coach myself. I know what I know. If you are like जीतू तुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, जब 10 साल बाद मार्केट खा जाएगी अपन, तब रोते रहना पीछे, right? Because I don't need to prove myself. Right? होता क्या है कि people in terms of proving themselves that they are the best, that diminishes other people. And if you do that, the karma will fall back. ये तो चलो थोड़ा सा ये रीजन हो गया. Second, I got it. ये होगा. Most time people don't go relevant is because of one thing only. It's because they don't know what to say now. This is interesting. But one person who has consistently remained relevant is somebody जिसके साथ आपने भी काम किया हुआ है very closely, and कुछ देर पहले नाम लिया था, and that is राज रमानी. मैं राज को तब से देख रहा हूँ 2017, हम दोनों गेस्ट थे एक ही कॉलेज में. उनका एक सेशन था, मेरा एक सेशन था. तब he was just there on Instagram, YouTube. 2000-3000 सब्सक्राइबर होंगे उनके. This is that time. Then I've seen उनने सोलो काफी वीडियोस बनाए, then फाइनेंस पे वीडियोस बनाए, मोटिवेशन पे बनाए. Then he came with podcasting, figuring out. फिर उसके बाद हाउस ऑफ एक्स, and I've seen him this thing. आप राज के साथ काफी समय थे, उसके साथ क्लोजली वर्क किया, उसके बारे में बताइए. And what did you learn from Raj, and what can we all learn just as a content creator as well as a business person? हम क्या क्या सीख सकते हैं? So tell us about your views, your opinions, your journey so far. So I will tell you how I met Raj actually, and then I will take on the journey of पूरा story format में क्या क्या सीखा. I met Raj when I actually, मेरा 300 के हुए थे ऐसे 1-2 दिन पहले, and my 300k was like I went from 10,000 followers to 300k in 25 days, right? And जब मेरे 300k हुए, Raj messaged to me, good content bro, right? So like, oh damn, this is Raj. तुम ये भाई साहब, ये राज का मैसेज कहाँ से आ गया, right? And I replied, I'm like, thank you very much, oh my god, this is you and all that stuff. And then he asked me कि bro नंबर शेयर करो, आ जाओ व्हाट्सएप पे बातें करते. व्हाट्सएप पे आए, फिर हम लोग गूगल मीट पे आ गए. गूगल मीट पे आए तो उस टाइम पे स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? जैसे मैंने कहा था मैं बाथरूम की वॉल पे काम कर रहा था, तो ही सिंपली आस्क्ड मी वेयर आर यू एंड वेयर डू यू वर्क, टेबल वगैरह पूरा स्टूडियो सेटअप नहीं ब्रो, ये खाली बस पीछे ग्रे कलर का मैंने कपड़ा लगाया हुआ है, ये कपड़े के पीछे बाथरूम का वॉल है.
तो ही टोल्ड मी कि यार यू कैन वर्क इन माई स्टूडियो इफ यू वांट, ठीक है, आई एम इन अंधेरी ओनली एंड यू स्टे इन मलाड, तो यू कैन कम हियर एंड यू कैन वर्क। तो मैं गया वहाँ पे स्टूडियो में काम करने के लिए। वी हैड अ मीट उस दिन, आई स्टिल रिमेंबर, वी हैड अ मीट एट 1, हमारा 1 बजे दोपहर को मीटिंग था, एंड आई वॉज वेटिंग इन हिज ऑफिस टिल 6:30, ठीक है, फ्रॉम स्टेट 1 to 6:30 टू गेट हिज अपॉइंटमेंट। आई वाज लाइक भाई बस एक बार मिल जाओ इससे, राइट। तो 6 बजे तक कहते थे कि मैं एकदम भाई बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं स्क्रिप्टो विप्टो अंदर है पूरा, मैं ऑफिस में घूम घाम के काम कर रहा हूँ। उसने ऑलरेडी अपने स्टाफ को बोल दिया था कि जीतू करके एक बंदा आएगा वो काम करेगा यहाँ, राइट। सो आई वाज वर्किंग इन हिज ऑफिस, मस्त एकदम एसी वेसी ऑन करके फुल सोफे पे लेट के, एंड एट 6:30 आई मेट हिम, एंड 6:30 व्हेन ही एंटर्स आई वाज लाइक ओ भाई साहब, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज मीटिंग अ क्रिएटर अबव 1 मिलियन। ठीक है, मतलब वो मेरी लाइफ का फेज था जहाँ पे मेरा ईगो थोड़ा ब्रेक होने लग गया था, because when I met a creator above me I was like हाँ यार कोई तो है अपने से ऊपर, राइट। मतलब एक होता है कि आप देखते हो, एक होता है कि wow feeling, yes, okay, and that too with such a humble voice and some humble this thing, मतलब राज is way too humble when he is close to you, मतलब अगर आप सामने है आपके तो वो बहुत ज्यादा humble दिखता है, ठीक है। He treated me, he introduced me to his team, entire team. He is a 18-year kid, he is doing this. ये पूरा एकदम इंट्रोडक्शन दे रहा है मेरे बारे में। And मैं बोल रहा हूँ भाई ये मेरे बारे में जानता है इतना, इसको इतना कैसे, मुझे ही नहीं पता इतना, राइट। देन वी वेंट टू द मीटिंग, 15 मिनट का मीटिंग फिक्स हुआ था हमारा, 1 बजे था कि 15 मिनट के लिए बैठेंगे अपन, कुछ तो काम था। एंड देन द मीटिंग वेंट अप टू 45 मिनट्स, एक घंटा चला। राज वॉज वेरी बिजी एट द टाइम, एंड उस टाइम उसने 1 घंटा दिया, मैं खुश हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। वो 1 घंटे में वी प्लान्ड कि हम एक नया बिजनेस लॉन्च करेंगे, एंड ऑन दैट डे ओनली वी डिसाइडेड, ही ऑफर्ड मी समथिंग एंड आई सेड यस ऑन दैट डे ओनली। वहां से काम करना स्टार्ट किया, एंड लेट मी टेल यू आई वाज अ पर्सन हु न्यू नथिंग, मतलब दिमाग में सोच रत्ती भर की, ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा भाई साहब, आता कुछ नहीं है, बट वो बोलते ना कि आता कुछ नहीं, लेकिन जिसको जितना काम आता है वो उतना ज्यादा बोलता है, राइट। द पर्सन हु नोज वेरी लेस ही ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही नोज मोर, राइट। एंड वहां पे मेरे को अभी भी याद है, जब हम कोर्स बना रहे थे तो मेरे को ना बोलने नहीं आता था। इमेजिन अ क्रिएटर विद 300K, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, एंड मैं जो कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 2 साल पुरानी बात, 1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ भाई साहब, 1.5 साल पुरानी। तो उस टाइम अगर कैमरा सामने हो मैं इतना नहीं बोल पाता था, राइट। मैं मीटिंग्स नहीं कर पाता था उस टाइम पे, हाँ ये भी एक है। तो मेरा मीटिंग मेरी जबान हथलाती थी बहुत ज्यादा, एंड मैंने राज को 10 बार डिस्टर्ब किया था कि भाई कॉल करके बोल रहा हूँ भाई हाउ डू यू गेट सच टू लॉन्ग वीडियोस, आई डोंट नो ब्रो, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं ऐसे हो रहा हूँ, क्या करूँ। उसने 10 बार मेरे को प्यार से समझाया और एक भी बार कुछ नहीं कहा। एक दिन तो रात को 10 बजे वो अपने कमरे में, उसका हेयर ये रहता है कुछ तो यू नो मतलब आई थिंक हेयर केयर, हम तो करते नहीं वैसे, तो ही वाज डूइंग हिज हेयर केयर, एंड हेयर केयर करके ही वाज रेस्टिंग। मैं रेस्ट के बीच में जाके टोका उसको कि भाई मैं कोर्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका स्टूडियो, उसका घर बाजू में था उस टाइम पे, मतलब अलाइंड एकदम, उसका रूम स्टूडियो ऐसा था। मैंने नॉक किया लाइक ब्रो आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैसे वीडियो बनाऊं। 10 बजे अपने हेयर केयर से वो बाहर आया, उसने वापस मुझे समझाया और फिर बोला जाओ वीडियो रिकॉर्ड कर। वाओ, दैट ब्रोक माई ईगो। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि भाई दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू। तो मेरे लिए ऐसा होता था भाई 3 लाख फॉलोअर्स है मेरे, 10 बार क्या पूछ रहे हैं, मेरा ऐसा एटीट्यूड था उस टाइम पे। आई वाज बट he changed that thing, so that's one thing that I learned from him. अब स्टोरीज के फॉर्म में बताऊँ सारी लर्निंग्स, मजा आएगा। देन वी यूज्ड टू, तो अभी देखो ऑफिस में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वी कांट वियर शॉर्ट्स ऑल द टाइम, ठीक है। अब मेरा तो था नहीं ऐसा, हम तो है भाई साहब 18 साल के बच्चे हम तो मैं तो एयरपोर्ट भी शॉर्ट्स में जाता हूँ। तो मेरा ऐसा था ना कि आई वेंट इनटू द ऑफिस शॉर्ट्स पहन के, राज भी शॉर्ट्स पहन के आता था। राज इज लाइक सी, राज तो चलो ऑफिस का ओनर है भाई साहब, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, बट उसके टीम में एक बंदे ने मुझे बोल दिया भाई शॉर्ट्स नहीं पहनते, लड़कियां होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड when I was with Raj didn't told me anything. Okay. ये कुछ नहीं बोल रहे, ये क्यों बोल रहे? And that time I understood कि the person who is at a level, वो इन सब छोटी मोटी चीजों को छोड़ देता है and he goes for a longer vision. तो ये सारे बच्चे जो है यहाँ पे सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे दिखते हो, इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से। तो अगर कभी भी नोटिस कर रहा है, मेरे को शॉर्ट से भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम लाइक अगर मैं राज के ऑफिस में बैठ सकता हूँ और राज मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब मैं एयरपोर्ट भी बैठ सकता हूँ वैसा। देयर इज नो रॉन्ग इन वेयरिंग एनीथिंग आई वांट।
राइट. इनफैक्ट राज ऑल्सो यूज टू वियर शॉर्ट्स. तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑफिस में शॉर्ट नहीं बैठ सकता अगर ये तो खत्म. तो वहां पे मेरा एक और माइंडसेट ब्रेक हुआ. ठीक है, कि एज अ बॉस यू डोंट नीड टू हैव ऑलवेज दैट एकदम पूरा बन ठन के एकदम बॉस वाला वाइब. वो एकदम नींद से उठ के आता था, मुंह धो के आता था, अपने नॉर्मल कपड़ों में आता था एकदम. यार इतना नॉर्मल इंसान, एकदम चिल, क्या क्या वाइब है इसका. थर्ड थिंग इज उसने संडे को लिटरली 4-4 घंटा बैठ के मुझे सिखाया चीजें. एंड he delivered the mindset of not making 1 lakh a month but making 1,000 crore. So the entire goal that we had with our business was actually to get 1,000 crore. And I was like, if I was not able to do it with Raj, koi baat nahi, I will do it with myself. Wow. ये 1,000 crore का mystery solve हुआ है अभी. Okay. तो वो वहां से आया था, because we were planning of creating a university where we will build that university up to 1,000 crore. तो वहां से उसने वो माइंडसेट शिफ्ट चेंज किया. He introduced me to a world where he gave me so much of insights. I was like, I know nothing. And when I got to know I know nothing, my ego was like, हाँ यार हमें तो कुछ नहीं आता. But the moment you go into that zone where you are like, तुम्हें कुछ नहीं आता, you automatically starts growing. There is a thin line in having a self, what should I say? एक self image होती है लोगों की, right? कि मेरी self image यहाँ पर है, you should have it. But there is a thin line जिसमें आप बोलते हो कि I can improve that image, और you need to create that zone for you where you are like कि यार नहीं सीखना बाकी है. There is still a lot for me. जब मैं राज से मिला पहली बार तब मुझे कुछ नहीं हुआ. Beautiful. And he gave that much of personal time. This is incredible यार. मतलब 1 million के ऊपर है ऑलरेडी. इतने कमिटमेंट्स होने के बाद भी पर्सनल टाइम इतना दे के सिखाना. I think this is a hallmark of a lot of people who are successful also. वो ग्रूम करना चाहेंगे in most of the cases, if not all. अगर उनके पास समय होगा तो they don't try to pull you down, they try to pick you up. Usually जिन लोगों का दिमाग सड़ा रहता है, they will try to pull you down. Most people, those who have a sound intellectual mind, they will try to pick you up, if not down. तो ये तो बिल्कुल आपने सही चीज कही है. एक चीज बताइए जीतू, राज की तो हमने बात कर ली. अब I'll tell you just because you mentioned about Raj. तो मैं और मेरे एक दोस्त की पहले बात होती थी. When Raj had touched in COVID, I guess, 1 million जब टच किया था. If you remember, बहुत तेजी से एक स्पाइक आया था जब वो 3 reasons चला रहे थे. तो मेरे दोस्त की बात हुई थी. And this is the time when I was not even on Insta. I was a consumer on Instagram. I was not a creator hardcore on Instagram. I was a YouTuber only उस टाइम पे. तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, बोले भाई ये राज तो बढ़िया ग्रो कर रहा है. मैंने बोला कंटेंट अच्छा जा रहा है, वायरलिटी अच्छी पिक कर रहा है. बोले और क्या है? तो मैंने मजाक में उसको बोला, बोले तेरे और मेरे पास जो नहीं है ना वो उसके पास है. बोले क्या? बोले शक्ल, अच्छी शक्ल. तो फिर तो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि फीमेल क्रिएटर्स हैव एन एज ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मे बी ब्यूटिफुल होंगे या लुक्स वाइज. डू यू रियली थिंक दैट्स द ट्रूथ, या इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए? अरे यार ये मुंह पे बोल देता है. Okay. There are everything has two aspects. तो अगर have you noticed that अगर कुछ अच्छा मिलता है आपको, it comes with a responsibility or it comes with another aspect. तो अभी let's look into the aspect कि क्या होता है ये. So अभी assume करते हैं कि there are 2 creators, एक है finance niche में, दोनों finance niche में, चलो ठीक है, and दोनों को both are ladies, both are girls, एक male एक female, ठीक है. Both are creating the same content, selling the same course and are into the same niche. एक मेल है और एक फीमेल है. The female will have more followers, of course and for sure. अगर वो beautiful है तो, जब लोग बोलते हैं वो अच्छी लड़की है तो, of course. But आपको ये भी समझना पड़ेगा that she is attracting people who are not going towards the topic but towards her. तो अगर कल को let's say that female is promoting a product, maybe she will get less sign-ups, but the male audience, male जो बंदा है उसके पास वही लोग हैं जो टॉपिक को लेके आए थे, जो उसकी नॉलेज को देख के आए थे एंड जो उसकी वैल्यूज को देख के आए थे. फीमेल पे हो सकता है वो बंदा बोल रहा है यार क्या मस्त लड़की, ठीक है, हो सकता है यार. एंड there is nothing wrong in being beautiful. हाँ, लोगों की आंखें गलत हो सकती है भाई साहब,
ठीक है, that I can't राइट. बट अब देखो, अब वो बंदा किस इंटेंशन से आया, यार कभी तो इससे बात करूंगा यार, रोज इनके रील्स देखूंगा, रोज उनको ऐसा हो चाहिए, उनके आंखें तृप्त होनी चाहिए, राइट. दैट्स द रियलिटी इज ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ. एंड वो आते हैं अपनी आंखें तृप्त करने. अब इस केस में अगर वो मैम कुछ लॉन्च कर दे तो, इनफैक्ट व्हेन पीपल से गर्ल्स हैव बेनिफिट, आई एम लाइक भाई देखो, एक बेनिफिट आता है तो एक कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी आएगा. दे हैव दिस ड्रॉबैक. हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, बट ड्रॉबैक्स उतने ही होते हैं. इवन दे फील, अच्छा जब आप ये हो जाते हो तो दे गेट टू हियर सो मच ऑफ हेट समटाइम्स, एंड नॉट हेट, दे विल हियर सो मच ऑफ a very different language from the audience. Got it. In their एक और चीज मुझे बताइए इंस्टाग्राम की, कि इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन एक रहता है, या तो शेड्यूल करो या थर्ड पार्टी ऐप से आप कुछ ऑटोमेशन कर सकते हो. डज इट हिट द एंगेजमेंट या करा जा सकता है? एंड देन आजकल एक और चल रहा है, मैनी चैट्स करके भी एक चलता है, जिसके थ्रू काफी सारे लोग अपना ये करते हैं. डज इट हैम्पर द एंगेजमेंट? Yep. या अभी तक हमने जब ये शेड्यूल एप्स यूज किए हैं या शेड्यूल सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, आई हैव ऑलवेज नोटिस अ डाउनफॉल इन रीच. ठीक है, आई हैव नोटिस्ड इट फॉर मी एंड माय क्लाइंट्स जब भी हमने यूज किया है. बट टॉकिंग अबाउट मैनी चैट, अब हाँ, अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हो और रीच अच्छी आ रही है, प्लीज गो फॉर इट, देयर इज नो इशू. बिकॉज बट यूज ओनली द टूल्स दैट आर पार्टनर्ड अप बाय मेटा. फॉर एग्जांपल मेटा बिजनेस सूट हो गया, FB क्रिएटर स्टूडियो हो गया. यार ऐसा इट अफेक्ट्स, मैंने ट्राई किया है, मेरा तो पता नहीं होता है, इफेक्ट होता है, कम हो जाता है. मेरा भी होता है, बट कुछ क्रिएटर्स होते हैं ना जो बोलते हैं हमारा तो नहीं होता. वो सब ठीक है भाई, तुम करो, नहीं होता, जिसका नहीं होता तुम कर लो, तो तुम कर लो. अभी यहाँ पे टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, क्या मैनी चैट. यस, तो मैनी चैट को यूज करके काफी लोग ग्रो हो रहे हैं, विच इज लाइक कमेंट द वर्ड डैश, people comments, they send the free this thing, and then they are getting this thing. Correct. Right. See, you can do that, but there are two aspects of it again. Imagine a creator who doesn't have the value or the level of Shah Rukh Khan, and he is trying to mimicry Shah Rukh Khan, but not able to do so. लोग ट्रोल करेंगे, बिल्कुल लोग भरपूर ट्रोल करेंगे. तो इमेजिन करो, आपकी औकात ही नहीं है 1 लाख फॉलोअर्स की, और आपका वो एक्सपीरियंस लेवल नहीं है. ठीक है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बट ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, समझ गए, राइट. एंड व्हाट यू डू इज यू जस्ट ट्राई टू गेट समहाउ, यू आर लाइक बस मुझे 1 लाख फॉलोअर्स मिल जाए, कमेंट्स करवा के व्यूज बढ़ा देता हूँ, ये करवा के व्यूज बढ़ा देता हूँ, कुछ करके व्यूज बढ़ा देता हूँ. और जब वो फॉलोअर्स आते हैं व्हेन दे लुक एट यू, दे आर लाइक अबे ये कौन है. समझ आ रहा है? Got it. Because you haven't learned the actual thing. So technically, should one be using these tools, या जितना हो सके avoid करे? If you are experienced content creator, yes. But चलो, इसमें एक चीज है कि if you are using that to grow your Instagram, you shouldn't. No. Okay. You are using it as a side part. तो imagine a creator जिसकी पूरी growth ही मैनी चैट पर डिपेंडेंट है. ये नहीं होना चाहिए. आज मैं मैनी चैट यूज करूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवन विदाउट मैनी चैट आई नो हाउ टू ग्रो. मैं तो भी यूज भी नहीं करता, आई एम लाइक नहीं चाहिए यार, ठीक है, इजी गेम, राइट. गॉट. तो डोंट, अच्छा मैंने अभी एक रील बनाई है. सो कंटेंट ना पानी की तरह होता है, अगर आपने देखी हो तो. ठीक है, अभी कंटेंट में से कंटेंट पानी की तरह होता है. एट द एंड वी ऑल ह्यूमंस नो दैट वी ओनली नीड वाटर एंड नॉट कोक, पेप्सी और दारू. बट हमारा मन हमेशा कोक, पेप्सी और दारू की तरफ ही जाता है. इमेजिन दैट कोक इज टिप्स, दैट पेप्सी इज नथिंग बट योर मैनी चैट, एंड दैट दारू इज नथिंग बट योर हैशटैग्स. राइट. वी ऑल नो वी नीड टू हैव वाटर, बट हम जब खाना खाते हैं, बाजू में 1 ग्लास पेप्सी, 1 ग्लास दारू, कुछ ना कुछ लगता है हमें, लाइक चाहिए यार, कभी कभी तो करना चाहिए. राइट. इनफैक्ट कोक और पेप्सी पीने के बाद, आपका मैनी चैट और हैशटैग्स यूज करने के बाद भी आपको रियल कंटेंट ही चाहिए. आपका कोक और पेप्सी पीने के बाद भी आपको रियल पानी ही चाहिए, और इसलिए पानी को वेदों में अमृत कहा गया है, कंटेंट को किंग कहा गया है. वाह, पानी को ये तो बढ़िया लाइन बोल दी है जीतू ने. जीतू, मेरे और कुछ क्वेश्चंस है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टाग्राम, जो मैं क्विकली आपसे पूछूंगा. हैशटैग्स रेलेवेंट है आज के टाइम पे? डजंट, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल?
Yep, I will tell you simple science behind it. मतलब it's like one line story answer, one story answer. मैंने समझती कि हैशटैग बने क्यों थे, इज बिकॉज उस टाइम पे 2012 की बात करो, जब केविन था फील्ड में, मार्क जुकरबर्ग नहीं था, या मार्क जुकरबर्ग बस आया ही था, तब क्या होता था, द अमाउंट ऑफ क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स वर वेरी लेस, द अमाउंट ऑफ क्रिएटर्स वर लाइक नथिंग. तो अभी कंज्यूमर को जब हैश फाइनेंस का कंटेंट देखना है तो उनके एक्सप्लोर पेज पे नहीं आ रहा है ही नहीं ना, कहाँ से आएगा, है ही नहीं, उसको देखना है लेकिन नहीं जाता था, सर्च करता था हैशटैग फाइनेंस और हैशटैग कंटेंट देखता था. उस टाइम पे हैशटैग्स वर अ मीडिया टू लुक फॉर कंटेंट. आज के डेट में वी डोंट वांट टू डू इट, हमें करना ही नहीं, वी आर लाइक आलसी इंसान है, एक्सप्लोर पेज जाएंगे कंटेंट देखेंगे. तो आज के डेट में अगर आप हैशटैग को सर्च करके कंटेंट देखते हो, बिकॉज इमेजिन जैसे आपने लिखा हैशटैग लेट्स से इंस्टाग्राम रील्स, मैं हैशटैग इंस्टाग्राम कोच, अभी एक बंदा अगर सर्च करके जाता है हैशटैग इंस्टाग्राम कोच तो ही जाके तो आपका कंटेंट को यूज आएंगे, वरना कहाँ से यूज आएंगे. करेक्ट. टेक्निकली तो और आजकल कौन करता है ये. तो फिर मुझे ये बताइए, कैप्शंस का कोई रोल होता है? शुड वी पुट इन कैप्शंस? यप यू हाँ, कैप्शंस का रोल होता है. तो कैप्शंस में सी, अभी यहाँ पे हैशटैग और कैप्शन जो होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट यूज हैशटैग, मैं भी चीज़ हैशटैग यूज करता हूँ अपने कैप्शन में, राइट. दिमाग मत, हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कुछ लोग काफी रील्स देख रहे होंगे, काफी जगहों पे काफी टिप्स होती है, जो टिप्पणियां होती है, प्लीज डोंट पुट योर हैशटैग्स एनीवेयर इन योर वीडियोस, एनीवेयर इन द कमेंट सेक्शन, राइट. अरे तुम्हें जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में डालने की, अपने टैग्स अपना इसमें वीडियोस में डालने की. हैशटैग्स या कीवर्ड्स को वीडियोस और कमेंट्स में डालने से उन्हीं के व्यूज बढ़ते हैं जो वो वीडियो बना रहे हैं, आपके नहीं बढ़ेंगे, ठीक है. बिकॉज वीडियो का रोल था वीडियो डालने के लिए, कमेंट्स का रोल था कमेंट्स डालने के लिए. कैप्शन में आप टैग्स यूज करो, हैशटैग यूज करो, इट विल अफेक्ट योर रीच, इज बिकॉज कैप्शंस के थ्रू एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप कौन से निश में हो. तो अगर आपने अपने कैप्शंस में लिखा है कि हैशटैग ब्ला ब्ला ब्ला, दे थिंक दैट यू आर फ्रॉम दिस निश, so you should definitely use keywords in your captions. Got it. एक अच्छा इंस्टाग्राम बायो कैसा लिखा जाएगा जीतू? What is the role? Is it important? And if yes, कैसे लिखा जाए? So bio affects a lot in terms of converting the follower or visitor, sorry. The moment, चलो यहाँ पर दो स्टेज होते हैं. एक होता है कि एक बंदे ने आपका एक्सप्लोर पेज पर रील देखा, रील्स टैब पर रील देखा, वो देख के आपकी प्रोफाइल पे आया, तब तो वो विजिटर हुआ. जैसे वो विजिटर है, वो आपका प्रोफाइल पिक्चर देखता है, आपका बायो देखता है, एंड उस बेसिस पे वो कन्वर्ट होता है. थर्ड एक और चीज देखते हैं, आपके कवर पेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका कवर पेजेस, बायो और आपका प्रोफाइल पिक्चर, ये तीन के बेसिस पे वो डिसाइड करता है आपको फॉलो करना है कि नहीं. तो अगर आपका बायो अच्छा है तो आपका कन्वर्जन अच्छा होगा. वैसा नाउ इमेजिन दिस स्टफ, एक नया बंदा आ रहा है एंड ही इज लुकिंग एट योर प्रोफाइल, तो पहले उसको क्या देखना है, हु आर यू, व्हाट यू डू, बरोबर, एंड हाउ कैन यू हेल्प मी, ये सब क्वेश्चन होता है. फर्स्ट लाइन में लिख दो हु आर यू, व्हाट डू यू डू और हाउ कैन यू हेल्प देम. फॉर एग्जांपल, आई एम एन इंस्टाग्राम कोच, राइट, सो आई कैन हेल्प यू टू हिट योर फर्स्ट 100K ऑन इंस्टाग्राम. ये मैंने अपने बायो में लिख दिया फर्स्ट लाइन में, ठीक है. सेकेंड लाइन होगा कि भाई हु द हेल आर यू टू हेल्प मी टू रीच फर्स्ट 100K, कि तू होता कौन है मुझे ये करने वाला. सबकॉन्शियस क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे सब बुरे अच्छे पे मत जाना गाइस, देयर इज नथिंग कॉल्ड इज गुड और बैड, ये सब जगह होता है, ठीक है. उस बंदे के दिमाग में क्या जाएगा कि भाई यू नो हु द हेल आर यू टू टीच मी दिस. सेकंड लाइन में लिख दो आपका अचीवमेंट या फिर एनीथिंग दैट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी फॉर यू, जो ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्रेडिबल साउंड कराता है. तो आई माई सेल्फ गेट ओवर 250K फॉलोअर्स इन 8 months, सेकंड लाइन में मेरा, एंड हेंस आई कैन हेल्प यू टू रीच 100K, टू रीच योर फर्स्ट 100K, राइट. तो इसलिए वहाँ पे सेकंड लाइन में क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट, आपके अगर हम कोई अवार्ड लिया है वो अवार्ड दे दो, आपके बारे में कुछ लिखो, ऐसा कुछ लिखो जो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करे, सो दैट लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई ये हमें सिखा सकता है, यहाँ हमें बता सकता है, ठीक है. तो पहला लाइन क्या हो जाएगा कि आप कौन हो, आप क्या करते हो. सेकंड लाइन क्या हो जाएगा कि ये कौन हो और क्या करते हो, जो भी आप करते हो ये आप इसलिए करते हो बिकॉज दिस इज हु यू आर, सेकंड लाइन, ठीक है. थर्ड लाइन बंदा बोलेगा तो मैं क्या करूं. I know you can help me to reach 100K, and I know that you yourself have gained over 250K in 8 months. But इसका मैं क्या करूं? And hence add a call to action containing what plus why, which is what plus follow me. हाँ, what का मतलब होता है follow me, why
for daily Instagram tips. What? DM me for consultation. ऐसा. Okay. तो what +5 के साथ एक कॉल डाउट हो गया आपका बायो सॉर्टेड. Got it. एक चीज बताइए कि एट प्रेजेंट अगर कोई इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू करना चाहता है, व्हाट कुड बी द बेस्ट niches टू स्टार्ट ऑफ विद? Your niche is the best niche. See, अगर किसी को पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मेरे को बस मैंने आज ये वीडियो देखा, मेरे को शुरू करना है, मेरे को नहीं पता है, नाउ व्हाट टू डू? The thing is, actually, every person knows their niche. It's just they are not confident on that. तो हमें स्टार्टिंग में पता होता है कि हमें क्या करना है, बट हमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, उस तड़का ढूंढते कि भाई कुछ और अच्छा मिल जाए, तड़का लगा दो बस, ये बढ़िया चल जाएगा. ढूंढते, वैसा नहीं होता. बट द रीजन आई सेड योर निश इज बिकॉज व्हेन आई एंटर इनटू इंस्टाग्राम कोचिंग 2 साल पहले, if I'm not wrong, people used to call me Indian Mike, Insta Coach Mike, if you know. People used to call me Indian Mike. मेरा कॉन्टेंट वैसा था उस टाइम पे, राइट. एट उस टाइम पे इंडिया में इंस्टाग्राम कोचेस थे ही नहीं. When I met Instagram coaches, they are like, after watching you, I realized कि यह इंस्टाग्राम कोच को भी इतनी इज्जत मिल सकती है, या इंस्टाग्राम कोच भी स्टेज पे चढ़ के सिखा सकता है, राइट. सो आई वाज ऑन द स्टेज एंड आई वाज टीचिंग पीपल. अपनी तो आदत है भाई साहब, जहाँ स्टेज जहाँ व्हाइट बोर्ड बन जाए अपन तो शुरू हो जाते हैं, राइट, है ना. पानी है, अपन तो जहाँ रखो फैल जाएंगे. तो मैं स्टेज पे फैल गया, मैं सिखाने लग गया अपना. अभी आफ्टर 2 hours पीपल वर क्रेजी, मतलब भाई एकदम वहाँ मजा आ गया कर रहे. एंड देयर वर 2 इंस्टाग्राम कोचेस सिटिंग राइट एकदम राइट साइड में, राइट हैंड कॉर्नर पे. दे केम टू मी एंड दे वर लाइक, जीतू, आई नेवर न्यू कि while just understanding Instagram hashtags and all that stuff, there is so much more above that and people can actually give so much respect to them. तो imagine, आपके niche में कोई पैसा नहीं कमा रहा है, that means there is a blue ocean. You yourself create a niche, and when you create a niche, you are actually deciding कि कितना बड़ा मार्केट होगा. Amazing. जीतू, टाइमिंग होता है कोई? इज देयर अ गुड टाइम टू पोस्ट द इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स या ऐसा कुछ, या कभी भी डाल दो? यस. तो अपने इनसाइट्स में जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज गो टू योर इनसाइट्स. वहां पे आपको कुछ ऑलरेडी पीक टाइमिंग्स मिलेंगे. वो पीक टाइमिंग से पहले, बाद में या अराउंड पोस्ट करो. एक तो होता है कि 6 बजे अगर आपका पीक टाइमिंग है तो आप 6 बजे पोस्ट कर दो, ठीक है. इट मे वर्क फॉर यू. इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, प्लीज गो फॉर इट. बट ये क्यों काम नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, इसका साइंस समझते हैं. अब होता क्या है, जो आपके लिए पीक टाइमिंग है वो किसी और के लिए भी पीक टाइमिंग होगा, बिकॉज आपकी ऑडियंस सेम है, क्रिएटर्स अलग है, राइट. क्योंकि आप फाइनेंस निश में हो, कोई और फाइनेंस निश में है, दोनों की ऑडियंस सेम ही है और वो सेम टाइप पे एक्टिव होती है. अब होगा क्या, बिकॉज 6 बजे सारे क्रिएटर्स पोस्ट करेंगे, आप कॉम्पीट कर रहे हो उनके साथ इनटू योर ऑडियंस का फीड, कि मेरा पोस्ट देख ले, ये बोलेगा मेरा पोस्ट देख ले, ये बोलेगा मेरा पोस्ट देख ले. तो कंपटीशन चलता है उस टाइम पे. तो इसलिए अगर आपका रैंक नहीं कर रहा उस टाइम पे, थोड़ा पहले डालो, नहीं थोड़ा बाद में डालो, राइट. कुछ ना कुछ आपके लिए काम करेगा. गॉट इट. वेरी वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड. एक चीज बताइए, रील्स आज भी रेलेवेंट है फॉर ग्रोथ या नहीं डालना चाहिए इंस्टाग्राम? ओनली रील्स. ओनली रील्स, नॉट इवन पोस्ट, कैरोसेल्स और वो सब कुछ नहीं, सिर्फ रील्स? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ मत करो, बस रील्स डालो, तुम बहुत ग्रो होगे. सिंपल. मतलब बात तो है, मैं भी चुल के लिए पोस्ट डालता हूँ और ग्रोथ तो रील से ही मिलती है. मतलब पोस्ट यू कैन डू फॉर एंगेजमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए, उनको बोर ना हो, थोड़ा कनेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा. हाँ, अदरवाइज तो एग्जैक्टली वाली चीज है. अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बहुतों के ना अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं, बैन हो जा रहे हैं. क्या सीन है यार जीतू? व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट? कैसे बच सकते हैं चीज? तो एक तो है कि मेरी इंस्टाग्राम हैकिंग सीरीज देख लो. ठीक है. अच्छा, बाय द वे गाइस, मैं जीतू का इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके चेकआउट करना. दैट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल. या गो अहेड. Yep. So what you can do is, number one thing that you can do, turn your 2-factor on. I myself confirmed this from a cyber security person, that what you should do for the first step you should do to secure Instagram account is to turn on 2-factor. So I will give you multiple ways. After this session में कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया अभी तक. इतना बड़ा पेज हो गया. I'll do it. Damn. You should do it because 2-factor will reduce 90% cases of hacking your account. Okay. Right. And ये रणवीर के पॉडकास्ट में भी एक साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे ने आके कहा है कि 2-factor itself will reduce 90% of the chances of getting your account hacked.
नंबर 1. नंबर 2, मेक श्योर यू ओनली हैव वन जीमेल ओनली फॉर योर इंस्टाग्राम. ये हरकत मैंने कर दी गलती से, मैंने तो छोड़ दिया है, बट प्लीज इफ यू कैन हैव वन प्रॉपर जीमेल फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. बट वेट, अगर हमने चालू किसी और अकाउंट से किया था, डू वी स्टिल हैव एन ऑप्शन टू डेडिकेट वन पर्टिकुलर जीमेल आईडी फॉर इंस्टाग्राम? बाद में चेंज कैन यू कैन चेंज योर जीमेल, ठीक है, बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव जो आपने सबसे पहला जीमेल रखा था वो जीमेल कहीं और यूज ना करो. पर अब कर लिया है तो फिर एक अलग बना दे इसके लिए. कर लिया है तो इसको और ज्यादा जगहों पे यूज मत करो. अच्छा ठीक है, ओके. क्योंकि कैसा होता है ना कि कहीं ना कहीं द फर्स्ट जीमेल इज लिंक्ड टूवर्ड्स योर इंस्टाग्राम अकाउंट, कहीं ना कहीं पे होता है. तो फ्यूचर में अगर आपका ये जीमेल काम नहीं कर रहा, कोड नहीं जा रहा है, तो वो उस जीमेल में भेज देगा शायद. ओके ओके. तो इमेजिन आपने कोई छोटी मोटी साइट पे अब मस्त मजाक मस्ती करने के लिए लॉग इन कर लिया खुशी खुशी में, और आपका जीमेल हैक, आपका इंस्टाग्राम हैक. 2 पल की खुशियां भारी पड़ जाएंगी. एग्जैक्टली. इसलिए हैव वन जीमेल. सेकंड, थर्ड थिंग, मेक श्योर कि आपका जीमेल पासवर्ड और आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड अलग हो. कि अगर जीमेल हैक, इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो जीमेल हैक ना हो, जीमेल से तो वापस ले लो. करेक्ट. राइट. कभी कभी क्या होता है कि आपका जीमेल पासवर्ड और इंस्टाग्राम पासवर्ड सेम होता है. देयर वाज अ सिनेरियो एक्चुअली ऑफ अ गर्ल, शी वाज अ 19-year गर्ल, एंड उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड सेम था, उसका जीमेल पासवर्ड सेम था. जब उसका ब्रेकअप हुआ तो आफ्टर ब्रेकअप हर बॉयफ्रेंड गेस कि इंस्टाग्राम पासवर्ड ये है तो जीमेल पासवर्ड भी ये होगा. उसने इंस्टा पासवर्ड चेंज कर लिया बट जीमेल पासवर्ड चेंज नहीं किया. अब आजकल के जनरेशन में चल रहा है वो पासवर्ड शेयर करने वाला, मैं तो नहीं करता भाई साहब, बट आजकल चल रहा है ये पासवर्ड शेयर करने वाला, तो इन्होंने पासवर्ड कर दिया था. अब उसने क्या किया, गेस किया कि ये जीमेल का पासवर्ड होगा, उसने लॉग इन किया, अकाउंट हैक कर लिया और सारा न्यूड पिक्चर्स लीक कर दी. अरे अरे अरे, ये तो बड़ा. जीमेल का और इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेम था, समझ रहे हो. थर्ड थिंग, मेक श्योर आपके जीमेल का 2 फैक्टर ऑन. ये भी तो नहीं किया, ये भी कर लूंगा. क्योंकि इमेजिन आपने जीमेल अगर कहीं यूज कर लिया और वो हैक खुदा ना खासा हैक हो गए, आपका इंस्टाग्राम लेना बहुत इजी है. डैम. मेरा कल ही मेरे एक दोस्त का who has like million plus हुआ था, thankfully he got it back. He तो had lost hope कि नहीं मिलेगा, but thankfully मिल गया. But yeah, this is very important. I'll keep in mind. Yeah, 2 factor आती ही चालू. Exactly. तो ये वीडियो उसके पहले नहीं डालेगा जब तक 2 factor नहीं चालू होगा. You should do it. Fourth is this thing. ये fourth ही हो गया. Fifth ये करो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट था. चलो ठीक है, उसके बाद कुछ और देता हूँ. मेक श्योर कि आपके पासवर्ड में ना नेम हो, नंबर हो और स्पेशल लेटर्स भी हो. एंड डोंट स्टार्ट योर पासवर्ड विथ कैपिटल लेटर, बिकॉज हैकर्स को पता है ये अभी. तो अगर आपको लगता है कि आपने कैपिटल चालू करके आपने कैपिटल यूज किया, स्मॉल यूज किया, नहीं, स्टार्टिंग में स्मॉल यूज करो, बीच में कहीं कैपिटल यूज कर लेना. स्टार्टिंग में ये कर लो, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो. इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर कौन से यूज करोगे भाई? राइट. ट्राई डोंट use any of your identity in your passwords or any of your number in your password. Hackers, if आपकी फैमिली में हुआ वो गेस कर लेगा. हम सबके पास स्पेशल नंबर्स होते हैं, फेवरेट नंबर होते हैं. हमारे फैमिली को पता होता है इस बंदे का फेवरेट नंबर है भाई साहब 7356, ठीक है, तो G2 735 लगा देता हूँ, लॉग इन हो गया अपन तो. राइट. एंड इसी के बेसिस पे काफी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हुए. एंड आई एम सीइंग दिस आफ्टर रीडिंग स्टोरीज ऑन रेडिट. रेडिट पे स्टोरीज पढ़ के मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है. तो जस्ट मेक श्योर कि आपके इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, नंबर्स भी हो एंड लेटर्स भी हो, और स्पेशल स्मॉल दोनों हो, आगे पीछे हो. ऐसा पासवर्ड बनाओ कि जो कोई क्रैक नहीं कर पाए. बिकॉज अगर आपके पासवर्ड में लेटर्स, नंबर्स, कैपिटल स्मॉल दोनों है और स्पेशल कैरेक्टर्स है, इट विल टेक 7 days टू क्रैक मिनिमम. ओके, 7 दिन उसमें बैठना पड़ेगा, आपके अकाउंट पे बैठना पड़ेगा पूरा अच्छे से, जो कोई हैकर करेगा नहीं तुम्हें. राइट. उसके बाद आपका रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, प्लीज मेक श्योर. ये बहुत इजी होता है हैक करना इसको. थर्ड थिंग, नहीं अभी पता नहीं कौन सी थिंग चल रही है, बट जो भी है 7 हो गया अभी तो. ओके. ऑल्सो मेक श्योर कि आप कोई भी रैंडम लिंक्स पे क्लिक ना करो. आपको बहुत सारे कॉपीराइट मैसेजेस आएंगे. काफी लोग बताएंगे कि हम फेसबुक वाले हैं, उसमें लिखा रहेगा facebook@gmail.com. facebook@gmail.com. Facebook gmail.com से तुम्हें क्यों मैसेज करेगा? तो आज मेरे ही फैमिली मेंबर में एक के पास आया, बोले यार हैक हो गया. मैंने बोला क्या है? बोले
वो जीमेल आईडी का मेल आया हॉटमेल से, मैंने बोला हॉटमेल से कहा था क्लिक मत करो, डिलीट मारो सीधा। आपके अकाउंट में कॉपीराइट नहीं आया है, आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, डिलीट भी नहीं होगा, धमकी दे रहे हैं आपको, सिर्फ कुछ नहीं होता। ऐसे मैंने बहुत केसेस हुई हैं, लोग मेरे पास रो के आते हैं कि भाई मैंने गलती से क्लिक कर लिया था। आपको एक स्टोरी बताऊं, एक लड़की का अकाउंट हैक हुआ था एंड शी वाज पोस्टिंग कि उसने अकाउंट हैक हो चुका है लड़की का, उसने जिसका अकाउंट हैक हो चुका है, हैकर ने उसके फ्रेंड को मैसेज किया इंस्टाग्राम के अंदर से कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, आई एम सेंडिंग अ कोड ऑन योर नंबर, प्लीज गिव मी द कोड, और उसका अकाउंट भी हैक हो गया। ओहो, अरे 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 अरे, ये तो जन सेवा करते करते खुद के लग गए। ओ तो और ये बहुत कॉमन है भाई, ये बहुत कॉमन है, मतलब लग रहा होगा ये एक स्टोरी है, रेडिट पे मैंने काफी सारे हाँ डैम। और एक लेडी ने $3,000 सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को पिन दिया था। $3,000 इज लाइक 3 लाख रुपए कुछ 2.5 लाख। तो मत करना, अपने दोस्तों को कॉल मत दो, कॉल करके पूछो भाई साहब कौन है, ठीक है, गॉट कि हाँ कोड वगैरह है। वेरी इंसाइटफुल जीतू। विद दैट आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई वेट कर रहा होगा, एक्साइटेड हो गया जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसको अपना इंस्टाग्राम चैनल अब चालू कर रहा है, पर उसको चालू करके ना अगले 6 महीने के अंदर 20,000 फॉलोअर्स पहुंचना है। क्विक टिप्स जिससे कि वो 20,000 फॉलोअर्स तक पहुंच सके। द वेरी फर्स्ट टिप वुड बी टू स्टार्ट एंड नॉट टू प्लान मच। तो अभी जैसे ये वो बंदा ये पॉडकास्ट देके प्लान कर रहा होगा, मैं सोच रहा होगा जीतू से एक बार बात कर लो फिर स्टार्ट करूंगा, एक कोर्स लेने का, पहले स्टार्ट करो उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। नंबर 1 यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, उसके बाद प्लान करेंगे। नंबर 2 start researching your competitors, because and also if you don't know your competitors there is a very strong formula called asset duty, ठीक है। what is the reason I emphasized on that is very important guys, which is asset duty, जिसका मतलब है take your ass and do your duty, ठीक है। okay, take your ass and do your duty is because imagine you are going to Zomato and you are saying there is an app called Swiggy, do you know, and Zomato is saying no, तुम्हें हंसी आएगी। और जब मैं बोलता कि कॉम्पिटिटर तुम्हें, जैसे मैं बोलता कि you should know your competitors, people like but what if I don't know your competitors, I don't know भाई, take your ass and do your duty, because most of the people watching this podcast don't even know their competitors, so take your ass guys and do your duty, which is asset duty, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स बनाओ वर्सेस ढूंढो, फिर उसके बाद वॉट एवर वर्क फॉर देम, पहले वो टेस्ट करो, राइट। ओके, कौन से टॉपिक्स चले हैं, कौन सा फ्रेमवर्क चला है, कौन सा पैटर्न चला है, कौन सी लैंग्वेज चली है, इंडोर चलता है, आउटडोर चलता है, वॉट एवर, पहले उनकी प्रोफाइल पे देखो, उन्होंने टेस्ट कर लिया है, उन्होंने काफी गलती करनी, तुम वो सब मत करो, राइट। ओके, नंबर 2 कॉम्पिटिटर करके एनालाइज करो, ठीक है। नंबर 3 ट्राई करो आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो उतनी करो, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर जिसको क्वालिटी नहीं आती। व्हेन यू स्टार्ट एंड यू डोंट नो एनीथिंग एंड आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई साहब यू कांट प्ले ऑन क्वालिटी, यू कांट compete with creators who have 1 million, they have too much of money, power, and they have too much of knowledge and experience। तो अगर क्वालिटी पे नहीं खेल सकते तो क्वांटिटी पे खेलो, राइट। बिकॉज इफ यू प्ले ऑन क्वांटिटी यू विल नोटिस कि आपका कंटेंट along with the quantity will start improving। Now, after playing on quantity, make sure that you are with the mindset that you want to dominate the market and not just become a fellow another creator। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक और क्रिएटर हो चुके भीड़ के अंदर, राइट। ये एक होता है ना कि भाई चलो अपन महीने का 1-2 लाख कमा लेंगे, बहुत ज्यादा है अपने लिए, ठीक है, महीने 3-4 लाख फॉलोअर्स चाहिए, बिकॉज लेट मी टेल यू, एक बार आपके 1 लाख हो गए, उसके बाद आप बोलोगे काश 3 लाख मांग लिए होते भगवान से। तो जितना हो सके उतना बड़ा सोचो भाई साहब, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी हो जाए somehow, उस टाइम पे बोलो somehow बस 1,000 करोड़ बन जाए, बस 1,000 करोड़, ऐसा बोलो। ये 1,000 करोड़ जीतू नहीं छोड़ेगा, बना के रहेगा। okay, so that's how my lifestyle is right now। now because लोगों का होता है, लोगों ने बस 1 लाख हो जाए, 3-4 लाख महीने कमा लो, ऐसा बोलो ना कि बस 10 मिलियन हो जाए, बस महीने का 2-4 करोड़ कमा लो, ऐसा बोलो, ठीक है। इसलिए ऐसे कि डोमिनेट द मार्केट। नाउ व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट, गॉड विल ऑटोमेटिकली गिव यू दोस अपॉर्चुनिटीज। है ना, वो क्या बोलेगा, अच्छा तेरे को 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, तथास्तु, खत्म, फिर क्या, राइट।
थोड़ा बड़ा मांगो भाइयों, एंड प्लान फॉर समथिंग बिग। एंड लास्टली, और टिप्स मत सुनो, सिंपली स्टार्ट। डैम, फाइनल कंक्लूजन इज द बेस्ट कि सारे सिर्फ टिप्स मत सुनो। वो एस वाला क्या एक लाइन बोली थी जीतू ने, व्हाट वाज दैट? गेट टू वर्क, क्या क्या, हाँ, एसिड ड्यूटी, एसिड ड्यूटी। हाँ, डू यू नो ये एसिड ड्यूटी कहाँ से आया? कहाँ से? तो आई वॉज विद हिमांशु, रात को 3 बज रहे, एंड एसिड ड्यूटी वहां से नहीं आया, बट द फ्रेमवर्क ऑफ अप्लाइंग थिंग्स। तो मैंने ना हिमांशु वी वर टॉकिंग अबाउट चाणक्य नहीं थी, बिकॉज हिमांशु वाज आल्सो रीडिंग चाणक्य 2 साल पहले। तो उस एंड द रीजन ही डिडंट कट हिज हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज बिकॉज चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक ध्यान नहीं निकलेगा अपने इससे क्या बोलते हैं उसको, राज से, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं काटूंगा। हिमांशु इज लाइक, जब तक मैं 1 करोड़ नहीं बनाऊंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं काटूंगा। राइट, तो इतना इंस्पायर्ड था, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट चाणक्य विद हिम। तो देखो, एक तो होता है ना, व्हेन समवन नोज समथिंग, वो ज्यादा बोलता नहीं है, उसको पता है, मुझे पता है भाई साहब। एंड फॉर मी हिमांशु इज लाइक दैट पर्सन, उसको पता है, इसलिए ही इज वेरी लो, इज लाइक, डजंट टॉक अबाउट इट, राइट। हम भाई साहब वो इंसान जिसको प्रूव करना है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे पता है, मैं कुछ नया सीख के आया। तो मैंने देखा, मैंने बोला भाई ये चीज शादी चाणक्य ने शिखा नहीं काटी अपनी, है ना, वो इतने टाइम तक उसने ये वॉर किया, ये किया। हिमांशु बोलते हैं हाँ, तो क्या भाई, देख, तेको हिस्ट्री नहीं पता अपनी इंडिया की, तो हिस्ट्री नहीं पता इंडिया में रह के क्या कर रहे तू, हाँ, अपने स्क्रिप्चर भूल चुका है, वेस्टर्न सीख रहा है। हिमांशु बोलता है ठीक है, तू कितना बढ़ रहा है चाणक्य के लिए? 17 बुक मंगे, 17 बुक्स मंगाई है मैंने। तो बोलता है सब बंद कर दे, चाणक्य के तूने जो 4 पॉइंट अभी बोले ना, वो 4 को इम्प्लीमेंट कर, तेरे लाइफ सेट हो जाएगी। उन 4 में से तू एक भी फॉलो नहीं करे, तेरे को पता है इतना। मैं 2 मिनट का साइलेंस लेके बैठा, मतलब क्या। And talking about Chanakya, Radhakishan sir, who has written couple of good books on Chanakya, right from corporate Chanakya, उनको भी बहुत जल्द हम लाने वाले on the guest। and अर्थशास्त्र के और भी कुछ experts हैं, मानसी and काफी सारे लोग हैं, तो वो I'll share with you also, Jeetu, for understanding the अर्थशास्त्र and the Chanakya part। Definitely. And at that day, I simply asked him कि भाई, you have so many books and you also read a lot of books, give me one learning that you love। उसने मेरे को कहा, वहां पे लेफ्ट कॉर्नर में एल्वेनिक बुक है, पेज नंबर 50 खोल। तेरे को पेज नंबर याद है? मैंने पेज नंबर 50 खोला, उसको लाइक बुक दिया, बोलता है ये पढ़, दिस इज माई बेस्ट लर्निंग। तेरे को लाइन याद है पेज नंबर के साथ? हाँ। बोलता है मैं एक बुक 4 बार नहीं 7 बार पढ़ता, मैं एक बुक 1 बार नहीं 7 बार पढ़ता हूँ। Wow। And that day I realized for us also। wow। यार क्या फर्क पड़ता है, किधर जा रहा हूँ इतनी टिप्स ढूंढने, किधर जा रहा हूँ इतना पढ़ाई करने, किधर जा रहा हूँ 17 बुक पढ़ने, अर्थशास्त्र पढ़नी, चार चीजें तो फॉलो करनी थी, इसलिए 4 चीजें दी मैंने, बोला अभी और मैं सुनो और फॉलो करो। इसलिए टेक योर एस एंड डू द ड्यूटी। This was such an insightful conversation, and that's why जीतू, मैं ना इसको पॉडकास्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको ना ज्ञान कास्ट बोल रहा हूँ, ऐसा एक नया निकाला है ज्ञान कास्ट, बिकॉज इससे मेरा भी फायदा है। सेल्फिश मोटिव, जैसे मैंने कल बताया, मेरे को खुद भी सीखने मिल जाता है काफी सारी चीज। जस्ट इमेजिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री, जो अपने अपने लेवल पे एक्सपर्ट है, उनसे मेरे को सीखना है। ऐसी कॉन्वर्सेशन में अपन इतनी सारी चीजें सीखते ही हैं एक दूसरे से। आई थॉट व्हाई नॉट टू ब्रिंग देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो मैं तो सीखूं साथ में, इसका पूरा एक रिकॉर्डेड वर्जन सबके लिए। सो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर कि भाई इससे मेरा एडसेंस बहुत आ जाएगा, यूट्यूब का एडसेंस कैसा चलता है, या ब्रांड्स बहुत आ जाएगा। ब्रांड्स के लिए वी हैव टू डू इट इन पर्सन, आराम से बैठ के बढ़िया 10 कैमरा तो हाथ लगा के। एंड आई एम लाइक, जीतू ने बोला है जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट, डोंट सिट ऑन योर एस। तो फिर हमने तो शुरू कर दिया है, and I'm 100% sure people will learn a lot। Thank you so much, Jeetu, for coming to the channel, imparting so much of learning। And Jeetu की एज अभी भी नहीं बताते हैं, let people guess, let it be secret, let people understand क्या है। जो भी राइट गेस करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग गेस जरूर करो। एंड जीतू को फॉलो याद से करो, जीतू इज मोस्ट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट करो। कोई भी क्वेश्चन है इसके डीएम पे जाके इसको परेशान करो, कमेंट्स पे भी लिख सकते हो। एंड इट वाज लवली होस्टिंग यू, Jeetu। आई होप यू एंजॉयड द सेगमेंट एंड द क्वेश्चंस। Definitely। To all the people who are watching till here, listening to a dash year kid for this long is a very by the way, it's all about observation before we leave। जीत, मैंने कुछ चीजें नोटिस करी, अगर ऑडियंस ने भी करी है। जीतू ने कुछ कार्टून्स के नाम लिए जो हम देखते थे,
then he talked about जब मैं उतना था, उधर गया था, इससे मिला था उस टाइम पे. अगर थोड़ा connect the dots किया जाए तो approx age आ सकती है. But let's see. But thank you so much, Jeetu, and hoping to see you soon again in the next part with more insights on Instagram. Thank you so much. Definitely, sir. Most welcome. Okay.